तेरे एक सेकंड में बॉडी बन जाती है। लेके जाते हैं, बोलते भाई वो बॉडी को हटाओ, बॉडी को अंदर रखो, इनकी शेफाली को अंदर रखो या पराग को अंदर रखो। ये है, ये दुनिया है। मैं तो लड़ पड़ा था, मैं थप्पड़ मारने जा रहा था, प्रूफ ये मेरी बीवी है। कहते बुल्ले शाह कहते हैं कि पढ़ पढ़ आलम में फाजल होयो, कदे अपने आप ਨੂੰ मैं पढ़िया नहीं। पज पज वड़दा मैं मंदिर मसीती, कदे मन अपने बढ़िया ही नहीं। कर बैठा मतलब मेरे घर के अंदर कौन बैठा। जिस दिन ये निकल जाएगा, ये ऊर्जा निकल जाएगी, उस दिन ये शरीर पड़ा रहे, शव शव की तरह हो जाएगा। ये जो जिंदगी, इसका सच को समझ आने में 1 सेकंड लगे। वो एक क्षण होता है जिसमें आपको ये समझ आ जाता है कि सत्य वो है जिसे कहा नहीं जा सकता, और उसे समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो क्षण आने में सेकंड जो था मेरी जिंदगी में, वो 27 साल की उम्र में आया। जो पहला हार्ट ब्रेक था वो यही था मेरी जिंदगी का, कि जब महाराज जी समाधि में गए तो मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गए। बहुत सीवियर डिप्रेशन में गया। उनको खोने का दर्द जो है वो बहुत गहरा था मेरी जिंदगी की, क्योंकि पहली मोहब्बत मेरे गुरु से है। तो जब मैंने उन्हें खोया तो मुझे ऐसा लगा मेरा सब कुछ चला गया। उन्होंने कहा यार तू ऐसे मत रह यार, तुझे परफॉर्म करना है ब्रो, ये लेके कर। तो पहली बार जीवन में मैंने नशों को भी पकड़ा। ये मेरी जिंदगी की गुरु। मैं छोटे से टाउन मोदी नगर, जो शायद मैप पे भी नहीं दिखता है, बहुत छोटा सा कस्बा है, वहां से आया हुआ बंदा मुझे पहले तो पसंद किया। ये मेरी गुरु, मैं क्यों कनेक्ट कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे प्रेम मेरे गुरु के साथ, और वहीं से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सेम मेरे साथ। मैं ये गई, उसके बाद मेरा 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हमने यही है कि मैं इनकी मीरा हूं और ये मेरी कृष्णा है। यार आप मुझे बताइए, आपका मिमिक्री कहाँ से शुरू हुआ, जो आप लोगों की नकल उतारते हैं? तो बहुत बचपन में शुरू किया था मैंने, 6-7 साल की उम्र में शुरू कर दिया। कभी घर में नसीर साहब बना होता था, कभी गोविंदा बना होता था। वो फिर ये करते करते मुझे नहीं पता चला कब मैं आध्यात्म में घुसा, तो मैंने ओशो को करना शुरू किया। जैसे कि ओशो से पूछा तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। क्या है चेतना? तुम्हारे भीतर बैठा वह साक्षी भाव, जो हर पल स्मृति बनाया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या पॉडकास्ट देखना ही काफी है या फिर परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करना भी जरूरी है? परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। सिद्धार्थ मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया बुलाने के लिए भाई। मैं परी, दीपक भाई, हमारा चैनल शेफाली पराग त्यागी और द रियल वन आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हमारी चैनल के बारे में। सो शेफाली पराग त्यागी जो चैनल है, परी के लिए शुरू किया है, और उनका एक 15 साल हम साथ में थे, फिजिकल फॉर्म में, ज़िंदगी भर रहेंगे साथ में वैसे तो। तो उनका एक बहुत बड़ा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसमें गर्ल्स को पढ़ाया जाए, बच्चियों को पढ़ाया जाए, और विमेन एम्पावरमेंट का। तो सबसे पहला काम किया वो फाउंडेशन शुरू की। अब बातों से फाउंडेशन चलती नहीं है, तो उसके लिए आपको मॉनेटरी भी चाहिए। तो स्पेशली चैनल शुरू किया उसके लिए। इसका जो भी मोनेटाइजेशन होगा वो उस संस्था को जाएगा। बहुत सुंदर। सो ये छोटा सा वो था। तो आज आप शुरुआत कीजिए। भाई मैं तो अभी भाई से जस्ट यही पूछना चाहता हूँ। भाई ने बैठते ही मैंने कहा भाई मेरे को जागे हुए बंदों से बात करनी है, इसलिए उन्हीं को बुला रहे हैं सिर्फ। तो मेरे को दिखा थोड़ा, मैंने पॉडकास्ट देखा और तो मुझे लगा कुछ कि भाई समझ गया, थोड़ा बहुत समझ गया है। तो क्या समझे भाई? ये जो जिंदगी, इसका सच को समझ आने में 1 सेकंड लगता है। क्षण भर। वो एक क्षण होता है जिसमें आपको ये समझ आ जाता है कि सत्य वो है जिसे कहा नहीं जा सकता, और उसे समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो क्षण आने में। पर वो जो सेकंड था मेरी जिंदगी में, ये आ गए। सेकंड जो था मेरी ज़िंदगी में, वो 27 साल की उम्र में आया। लेकिन शुरुआत इसकी गहरी खोज तो मेरी शुरू हुई थी जब मैं 12-13 साल का था। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज जी, श्री आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। ओके। उन्होंने मुझे मुंबई भेजा था काम करने के लिए। तो मैं उनके पास गया था। मैं तो
संन्यास ही लेना चाहता था, मैं उनके पास ही रहना। अभी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है अभी हाँ नहीं, फिजिकल फॉर्म में। और जब वो समाधि में जाने लगे उससे पहले भी 3 दिन पहले जब उनका कॉल आया तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मेरे शरीर से मत जुड़ना, मैं विदेही हूँ। ये जो शरीर है ये आने जाने कपड़े जैसी चीज़ है। तब मैं बहुत छोटा था इन चीज़ों को तब समझ नहीं आई ये बात। नहीं। और तब जो पहला हार्ट ब्रेक था वो यही था मेरी ज़िंदगी का कि जब महाराज जी समाधि में गए तो मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने खो दिया। और जब आप मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि पहली मोहब्बत मेरे गुरु से है, तो जब मैंने उन्हें खोया तो मुझे ऐसा लगा मेरा सब कुछ चला गया। और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ऐसे भी था कि मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में गया। उनको खोने का दर्द जो है वो बहुत गहरा था। और वहाँ से, उस दर्द से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है मेरी। उससे पहले तक तो एक निश्चिंत था कि गुरु ही हैं तो लेकिन मैं उससे पहले जो आपने बात बोली ना कि गुरु से प्रेम इतना गहरा था, तो मैं उस प्रेम के पीछे का वो जानना चाहता हूँ कि प्रेम इतना गहरा कैसे हुआ, क्या दिखा ऐसा गुरु में जो प्रेम इतना गहरा हो गया। गुरु की आंखों में बहुत करुणा थी, दया थी। और वो जो कंपैशन, एम्पैथेटिक ग्राउंड एक इंसान के जीवन में आ जाए तो उसकी आंखों में भी वही इनोसेंस आ जाती, बच्चे जैसे थे वो। तो उनका मुझे हौसला देना और वो जगह दिखाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने मुझे कहा था कि अरे तू एक्टर नहीं है। इंडस्ट्री के अच्छे खासे लोगों ने कहा था कि तू एक्टर नहीं है, तू वापस चला जाए, तो तेरा तुक्का लग गया, तू आ गया। और मैं वाकई, मुझे ऐसा लगा कोई मुझे गलत राय क्यों देगा, मैं तो इंडस्ट्री छोड़ के चला ही गया था। तो मुझे गुरु जी, महाराज जी ने बोला कि तू तो कलाकार है। मैं तब पहली बार मुझे लगा कि अब मैं किस तरफ जाऊँ। महाराज जी बोले तू तो इतना अच्छा लिखता है, तुझे तो कैसे हंसाता है तू। तो मैंने अलग अलग गुरुओं की मिमिक्री करनी शुरू करी उनके सामने। तो महाराज जी ताली बार बार कहते थे कि ये कैसे कर लेता है तू। अब मैं, उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने मंच दिया, कहा यहाँ परफॉर्म किया कर तू। अच्छा। बोली यहाँ परफॉर्म किया कर। वहाँ 10,000 15,000 लोग आते थे। फिर धीरे धीरे एक दिन समय आया, मुझे कॉल आया कॉमेडी सर्कस से कि हमें आपके साथ एक एपिसोड शूट करना है। तो मैंने महाराज जी से कहा कि मैं जाऊँ महाराज जी, ऐसे ऐसे कॉल आया है। बोले अभी चला जा, सब कुछ छोड़, पहले वहाँ जा, वहाँ ही जाना है। तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया काम के मामले में भी। लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं कहूँ तो जैसे मैं महाराज जी से प्रेम करता हूँ, वो एक ऐसा है जैसे जब मैं छोटा था तो मीरा जिस तरीके से कृष्ण से प्रेम करती है ना, जहाँ पे उसे रूप की जरूरत नहीं, वो दीवानी है। तो वो छोटा था तो मैं वैसा प्रेम करता था कि परमात्मा है तो यही है। और अगर गुरु में परमात्मा, प्रेम में परमात्मा ना दिखे तो फिर और कोई तरीका नहीं परमात्मा। मैंने इनका नाम रखा हुआ है मेल मीरा। भाई मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों रिलेट कर सकता हूँ। ये मेरी जिंदगी की गुरु। मैं छोटे से टाउन मोदी नगर, जो शायद मैप पे भी नहीं दिखता है, बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ से आया हुआ बंदा जिसको, हमें तो शहूर नहीं होता ना कि कपड़े टाइट पहन लिए, ये कर लिया, सब कुछ बात करने के तरीके से लेके हर चीज़ इस लड़की ने मुझे पहले तो पसंद किया। ये मेरी गुरु। मैं क्यों कनेक्ट कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे प्रेम मेरे गुरु के साथ, और वहीं से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्थूल फिजिकल फॉर्म गई, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सेम मेरे साथ। मैं ये गई, उसके बाद मेरा 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हमने यही है कि मैं इनकी मीरा हूँ और ये मेरी कृष्णा है। और अगर वाकई अगर आपके प्रेम परमात्मा का सही रूप देखना है तो वो प्रेम के रूप में दिख सकता है, और उससे नीचे जो भी है वो सौदा है। सौदा है। अगर आपको अपने प्रेमी में परमात्मा नहीं नजर क्या बात बोलती भाई, बहुत उससे नीचे सौदा हो रहा है सर। तो उसको आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। जब वो गई ना तो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, समझ भी नहीं आता है कैसे। जैसे आपने खुद बहुत डिप्रेशन में चले गए, तो 5-7 दिन के बाद मैंने भैया से कनेक्ट किया और वहाँ से मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई। तो गुरुजी और दीपक भाई, इन दोनों ने, मैं बार बार हमेशा हर पॉडकास्ट में एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैं यहाँ तक धंस चुका था दलदल में, सिर्फ ये बचा हुआ था। इन्होंने इस उंगली को खींच के मुझे आज खड़ा कर दिया यहाँ पे। क्या बात है।
होता है ये, हमें एक सहारे की ज़रूरत ऐसी पड़ती है जो परमात्मा खुद भेज देता है तो मेरी परमात्मा ये है, इन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल हेल्प। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो आपकी सेंसिटिविटी को समझ जाते हैं, वो एम्पैथाइज कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ चोट लगी है। जैसे कि मैं जब डिप्रेशन में जा रहा था तो मेरे घर पे ऐसा लगा कि इसे दवाइयों की ज़रूरत है। दर्द की कोई दवा नहीं। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ मेडिकेशन की डिपेंडेंसी पे। इनिशियली आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ देर अगर आपको दवा चाहिए तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो किसी सिम्टम से को नॉर्मल करने के लिए। लेकिन जिनकी 8-8, 10-10 साल दवाइयाँ चली हैं, उनमें से मैं एक हूँ। दवाई खिला रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं उदास रहता है। तो उदास रहता है ऐसी कौन सी गोली है जो मुझे खुश कर रही है? वो मुझे और सुन्न कर रही है। उदासी का एक ही तरीका है कि उदासी को तो देखना पड़ता है कि आई कहाँ से रही है, ये कहाँ से पैदा हुई, कहाँ जन्म लिया, क्या कारण है इसके होने का, और वो मुझे क्या बताना चाह रही है। मेरी उदासी मुझे कुछ बताना चाह रही है। तरीका क्या है वो? उदासी से गुजरना पड़ता है। मतलब कैसे देखेंगे हम कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? ये देखने का ऐसा तरीका है कि क्रोध, वासना, भावना के तल पे ये इतना गहरा है जैसे कि आप अपने विचारों को तब देख सकते हो, पहले विचार के प्रति जागना पड़ता है। कि मैं आपसे बात कर रहा हूं पर मेरा मन अलग बात कर रहा है। अगर मेरा मन अलग बात कर रहा है तो मैं यहाँ नहीं हूँ। पहली चीज़, मेरा मन यहाँ नहीं है। मैं आपके साथ भी हूँ तो मेरा मन कहीं और है, क्योंकि वो बोल रहा है। इसको हम होश कहते हैं। अगर होश साधना है तो पहले विचार के प्रति सजग होना पड़ता है कि विचार क्या चल रहे हैं। विचार इतने साफ दिखने लगे जैसे कि जो शब्द है वो सामने आंखों के प्रकट चलने लगे। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस बात को सबटाइटल्स। बंदा बोल कुछ हो रहा है, सबटाइटल्स कुछ हो रहा है। ये तो वो हम ये हमारी एक्सरसाइज होती है। तो गुरुजी सिखा रहे हैं ना, तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा पराई जी नया बंदा मिला है, उसके सबटाइटल्स क्या चल रहे हैं। सबटाइटल्स के बाद आ जाता है भाव। अब सबटाइटल्स के पीछे, क्योंकि सबटाइटल अकेले नहीं आते, विचार अकेले नहीं आते, वो अपने साथ भाव लाते हैं। राइट। यार ये बंदा बड़ा बुरा है तो बुरा भाव भी आएगा। उसके प्रति वेमनेस से ईर्ष्या, क्रोध, चिढ़, नफरत, ये सब आ जाएगी एक साथ। अब उनके प्रति जागना पड़ता है कि ये कहाँ से, और उनमें इतनी ताकत है कि हमारे इस मन के 9 परत भीतर एक और मन है जिसे अवचेतन कहते हैं। जब आप अवचेतन मन के प्रति जागना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि मन किस दशा का नाम है। मन की शक्ति मैं सुनता था बचपन में, जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। ये बहुत बड़ा सत्य है। मन को जीतना इतना कठिन है, और कहो तो बहुत सरल। जो आप डिप्रेशन का नाम लिया आपने, डिप्रेशन भी मुझे लगता है मन की मार, वही बीमारी है डिप्रेशन। तो मन की चपेट में आ गया कोई डिप्रेशन है। कल जोनी भाई ने बोला भी कि जो भी जैसे अंधकार में आए तो शैतान बोलने लगता है। वो शैतान मन ही है। मन ही शैतान है, मन ही भगवान है और मन ही शैतान है। इसमें से दोनों का ये जो एंजल और डेविल का जो कंसेप्ट है वो कुछ और नहीं, वो मन के 2 किरदार हैं। हम किसको फीड ज्यादा कर रहे हैं? करेक्ट। हम जिसे फीड करते हैं उसको बल मिलता है। मैं एथिक्स को फीड कर दूंगा, आध्यात्मिक सिद्धांतों में बल आ जाएगा। मेरा मन कह रहा है छोड़ना यार, आज क्या यार इस इंसान से क्या ही, मैं इसको साथ नहीं रह सकता। दूसरे प्रति अगर मैंने उसी जगह पे क्षमा को चुना, फॉरगिवनेस को चुना, तो मेरे आध्यात्मिक सिद्धांत की क्षमता और होगी। मैं उस बोझ से खाली होऊंगा जो वो शैतान लिए चल रहा है मेरे साथ साथ। मेरा मन तो पालने का मजा लेता है ना, द्वेषों को पालने का मजा आता है, उसे कोई अच्छा नहीं लगता। और सबसे खतरनाक बात इस मन की ये है कि जब ये पूरी दुनिया से लड़ जाता है और उसे कोई और नहीं मिलता लड़ने के लिए, तो जब मैं अकेला पाता है मुझको तो मुझे कहता है तू भी पसंद नहीं मुझे। आखिरी उंगली ये मेरी तरफ करता है। इसलिए बहुत से केसेस में आपने देखा किया। बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला, वो इतने लो में गए कि वो कर गए, क्योंकि अंतिम हत्या की ओर ये मोड़ देगा आपको, ये मन है।
इस वृत्ति के पार जाने का एक ही तरीका है, वह आध्यात्मिक सिद्धांत। मैं बेईमानी की जगह ईमानदारी को लगाता हूँ कि नहीं, आज के दिन ईमानदारी से ही जीना है। मन का काम है, कहते बुल्ले शाह कहते हैं कि पढ़ पढ़ आलम में फाजल होयो, कदे अपने आप नूं मैं पढ़िया नहीं। पज पज वड़दा मैं मंदिर मसीती, कदे कभी मन अपने च बढ़िया ही नहीं। पढ़िया नहीं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, कदे ਕभी ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। बुल्ले शाह आसमानी ਉਹਦੀਆਂ उड़दियां ਫੜਦਾ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। कर बैठा मतलब मेरे घर के अंदर कौन बैठा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम हिल रहे हैं। ये हिलने वाला इस शरीर के अंदर एक दिन, जिस दिन ये निकल जाएगा, ये ऊर्जा निकल जाएगी, उस दिन ये शरीर पड़ा रहे, शव की तरह हो जाएगा। ये शक्ति इस शव में जब प्रवेश करती है तो शिवत्व का जन्म होता है। भाई वो शक्ति जब होती है ना तो पराग होता है, जब शक्ति निकल गई तो बॉडी बन जाती है। ये मैंने देखा है अपनी आंख से। और तेरे एक सेकंड में बॉडी बन जाती है। लेके जाते हैं, बोलते भाई वो बॉडी को हटाओ, बॉडी को अंदर रखो, इनकी शेफाली को अंदर रखो या पराग को अंदर रखो। है ये है, ये दुनिया है। मैं तो लड़ पड़ा था, मैं थप्पड़ मारने जा रहा था, गाली दी, मैं पागल, प्रूफ ये मेरी बीवी है, सॉरी, ये बॉडी नहीं है, ये शेफाली है, परी है मेरी। उसको ही नहीं पहचानते हम लोग। शरीर बन जाता, बॉडी बन जाती, भाई नाम चला जाता है आपका। संसार की खूबी ये भी है कि आपका जो नाम है, बाप की पहचान है, वो आदमी बनाने में पागल हो गया है। पागल हो गया, वो कुछ भी कर रहा है। और स्पेशली ये समय पे मैं जब इंस्टा खोलता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो मैं ऐसा अक्सर देखता हूँ कि ऐसे लोग भी, देखिए टैलेंट बहुत है, टैलेंट की बात नहीं करता, पर जिन लोगों को नेम, फेम और मनी इस तरीके से खींचता है कि वो किसी भी हद तक बात कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको पाने के लिए, उस आकर्षण को पाने के लिए वो एक बहुत ही शैलो स्टेट पे चले जाते हैं जीवन के। उनसे जीवन चूक जाता है। अगर पैसा भी आया, नाम भी आया और शोहरत भी आई, वो सब चूक जाएगा, क्योंकि देखने वाला मौजूद नहीं है उनमें, बेचैनी मौजूद है। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या? अभी जो है वो चूक रहा है और अगला कुछ है नहीं, अगला कुछ है ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी से आधे घंटे बाद क्या है? अभी है जो कुछ है, परमात्मा भी अभी है, अभी ही परमात्मा है। इसके बाद जो कुछ है वो कल्पना है। जो बीत गया वो एक ऐसी मेमोरी है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, डिस्क है वो। लेकिन अभी जो है ये ताजा है, नया है, फ्रेश है। तो मेरे जीवन में मैं मृत्यु को बहुत इंक्लाइन हुआ। मृत्यु की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा जैसे जैसे मैं अध्यात्म में आगे बढ़ा। मृत्यु जानने की तरफ या मृत्यु जानने की तरफ कि मृत्यु क्या है। और मृत्यु की तरफ जो यात्रा रही वो ऐसी थी कि मैं अलग अलग प्रक्रियाओं में उतरता था। जैसे कि एक प्रक्रिया मैं करता था सोने से पहले कि मैं अपने शरीर को आज्ञा देता था। मैं 10 बजे 11 बजे कमरा बंद करके मैं सोने जा रहा हूँ कह के मैं जाता था, लेट के अपने शरीर को आज्ञा देता रहता था कि मेरे पूरे शरीर की ऊर्जा वापस लौट रही है, मेरे शरीर की ऊर्जा वापस लौट रही है। अब वो ऊर्जा पूरी शरीर की सिकुड़ के आपकी बॉडी के सेंटर पे आ जाती है। ठीक है। और वो जब बहुत सेंटर पे आना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी की ऊर्जा धीरे धीरे करके, तो एक समय आता है कुछ दिन में, कुछ महीनों में प्रयोग करने पे कि शरीर से बॉडी किसी भी नींद के शिफ्ट के दौरान वो शरीर के पार चली जाती है। और देख सकते हैं खुद को। और पहली बार ये अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। पहली घटना का अनुभव यह है कि मैं ही मेरे पड़े हुए शरीर को देख रहा हूँ। पहले तो थोड़ी घबराहट भी पैदा होती है क्योंकि मन की वजह से मैं अपने बॉडी के करीब ही हूँ। मेरा मन सेतु बन गया है शरीर का, पड़े हुए शरीर के बीच का एक सेतु जो जुड़ा हुआ है वो मन है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, जो अभी भी रोके हुए।
मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है, और पहला बोध भय का होता है, दूसरा बोध इस बात का होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर छूट भी गया है उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ तो मैं हूँ और रहूंगा। और तीसरा बोध तब शुरू होता है जब मैं शरीर के बिल्कुल पार चला जाता हूँ। अब ये घटना ऐसी है जिसको शब्दों में बताना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा समझिए कि मैं आपको कहूँ थाईलैंड, तो तुरंत आपको नज़ारा नज़र आ जाएगा थाईलैंड का। मैं कहूँ गोवा, तो कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। जितनी देर में मैं कह रहा हूँ उतनी देर में आप ट्रैवल कर पा रहा है आपका माइंड, उससे भी ज़्यादा तेज़ गति आत्मा की होती है। वो सूक्ष्म शरीर जब ट्रैवल करता है तो वो अलग अलग डायमेंशंस पे एक एक इच्छा के साथ पहुंचता है। वहाँ कोई समय नहीं है, तो वो टाइमलेस स्टेट है, और यहाँ भी कोई समय नहीं है। घड़ी मुझे बेवकूफ़ और आपको बेवकूफ़ बना सकती है, 3 बज गए 5 बज गए, पर ये सूरज पता नहीं कितने, जब से मैं पैदा हुआ ऐसा ही ये सूरज निकल रहा है, ऐसी रात आ रही है, बदल तो कुछ रहा ही नहीं है, दिन और रात तो हो रही है। जैसे मैं सो रहा हूं और मैं उठ रहा हूं, कुछ कुछ बदलाव क्या है। मैं दिखने में छोटा था, अब बड़ा हो गया हूं। प्रकृति तब साफ थी, अब थोड़ी धूमिल हो गई है, आसपास गंदगी देखने मिल रही है, प्रदूषण देखने मिल रहा है। और आदमी जितना इजी की तरफ भाग रहा है उतना डिफिकल्ट होता जा रहा है। AQI का स्तर देखता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है कि आदमी ने अंदर कितनी मचाई होगी जो बाहर प्रदूषण फैला दिया है। कुछ भी नहीं, जो अंदर है वही बाहर प्रकट है। अंदर गंदगी जितनी इकट्ठी हो चुकी है वही बाहर देखने मिल रही है। आप कितने एयर प्योरीफायर लगाएंगे अपने घर में? एक समय आना निश्चित है जब ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इस्तेमाल होगा, बेस्ट रेट लगेगा, 4 स्टार बेस्ट ऑक्सीजन अगर आपको प्योर फॉर्म में चाहिए तो आप इस कंपनी की खरीदिए। आदमी भी घर से निकल रहा होगा, यार ये सिलेंडर मंगवाओ, ये बढ़िया है, और फिर भी काम नहीं छोड़ेगा वो कि नहीं आज तो। उसे ये नहीं पता मैं पैसे कमा के सांस खरीद रहा हूँ। क्या पागलपन की बात है आप पैसा कमा के सांस खरीदते हो। इतने पेड़ काट के, इतने जंगलों को काट के बिल्डिंग बनाते हो, तो अप्राकृतिक घटनाएं तो घट ही रही हैं। इस समय भी जागे नहीं तो सोए रहना चुनाव है। और जितना जितना सांस लेने में कठिनाई होगी उतनी जागने में कठिनाई होनी भी निश्चित है, क्योंकि श्वास से बड़ा कोई सेतु नहीं है जागृति का। सांसों पर सबने कहा है, कबीर जी ने भी बोला है, चढ़ते उतरते दम की खबर ले। और ओशो तो बोलते ही हैं। और श्वास एकमात्र सेतु क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसा समझ लें कि श्वास आप में है तो शिव आप में है। जब आप में श्वास नहीं तो आप कभी सोचा जा कर रही है ये श्वास इस बारे में? हाँ, क्योंकि सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सोच के समझ नहीं आ सकती, ये देख के समझ आ सकती है। मतलब ये श्वास के प्रति जब सजगता बन जाती है तो आपको दिखने लगता है कि श्वास आ कहाँ से रही है और जा कहाँ रही है। जा तो रही है ही नहीं, जा तो कुछ और ही रहा है। ले तो इंसान हद लालची, ऑक्सीजन ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, फेंक रहा है, जो किसी के काम की नहीं है। कहाँ जा रही है, कौन रख ले रहा है और क्या छोड़ दे रहा है। श्वास एक सेतु है, कनेक्टिंग ब्रिज है। बाहर के जगत से आंतरिक जगत को पूरा जोड़े रखे है। जैसे समझें कि श्वास जैसे जैसे मेरे अंदर जाती है तो ये ब्रह्मांड का हर हिस्सा मेरे भीतर जाता है। जब मेरी श्वास बाहर जाती है तो मेरे अंदर का सारा हिस्सा ब्रह्मांड का हो जाता है। उतनी देर का जो गैप है, अगर इसको समझना हो तो एक तो श्वास दो नहीं है, एक है। ये एक ही है जो आ रही है और जा रही है। और ये एकाय जो है, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, शरीर आपका एकाय है।
आपके भीतर जो देख रहा है सब कुछ होता, वो शून्य है। और जो ये श्वास का सेतु बनता है अंदर से बाहर जाने का, ये कुछ 8 इन्फिनाइट में बनता है। तो 1, 0 और 8 आपका ही शरीर है। ये असली माला है जो मिली हुई है। दृष्टा शून्य है, शरीर एकाय है, एक है, यही दरवाजा है। और इन्फिनाइट के प्रति आपकी की ओर जो ले जाती है वो सांस है जो अनंत है। और ये सेतु जिस दिन, ये माला जिस दिन टूटती है, क्योंकि शंभू जप रहे हैं मुझे, मैं शंभू को क्या जपूं, शंभू जप रहे हैं मुझे, उनके जाप को जब मैं सुनने लगता हूं तो मैं अजपा जाप को उपलब्ध होता हूं। एक ऐसा जाप जिसे जपा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे कोई पहले ही भज रहा है। जैसे कि मैं सांस को भज नहीं रहा हूं, पर सांस मुझे भज रही है। जिस दिन सांस मुझे भजना बंद कर दे, उस दिन मेरा काम, कहेंगे मुंबई में, ऑफ हो गया भाई। भाई ऑफ हो गए ले। आपने सही बोला है। बस एक चीज पूछ रहा था कि सब लोग भाग रहे हैं पैसे की तरफ। मैं ये देखो, पैसे की बहुत सबको जरूरत है। उसके पीछे वो क्या नुकसान कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता है, लेकिन जैसे हम लोग हैं, हमें पता है कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं। तो क्या मैं सम्राट की जिंदगी ना जीऊं, या मैं बिलियनियर नहीं बनना चाहिए मुझे? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बनना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि बिलियनियर को अगर सांस के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके घूमना पड़े, तो ऐसा बिलियनियर कितनी देर एंजॉय करेगा जीवन? मैं पर्सनली मैं जागा हूँ, सपोज हाँ। आप जागे हुए हैं, आप जागे हुए हैं, तो क्या हमें उस तरफ एफर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं कुछ समय पहले एक जगह गया था, थाईलैंड में एक जगह है शंघाई। मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि वो लोग गांव में, जैसे हमारे यहाँ प्लॉट काटते हैं क्या है, ज़मीनें काट काट के उन्होंने अपने प्राइवेट घर बनाए हुए हैं। उन्होंने घर में ही सब्जियाँ उगाई हुई हैं और घर में ही उनका पालन घर है, तो उसमें वो संतुष्ट है। संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है, संतोष, जो कि आपको चुनना पड़ता है। बिल्कुल, ये चॉइस है कि यार मैं इसके बाद संतुष्ट हूँ, इसके बाद मुझे भागना नहीं है। भाग को रोकना मेरा काम है, मैं रोक सकता हूँ, भाग मुझे कभी नहीं रुकने देगी। भाग तो ये कहेगी एक और 99 की गिनती है भाग की। जैसे ही 99 रुपये होते हैं, मैं कहता हूँ 1 रुपया और हो जाए तो 100 हो जाएगा, और अगर मैंने 100 कर लिया तो फिर 99 तक की दौड़ चालू। 199, 101 और हो जाए तो 200 हो जाएंगे, और जैसे ही 200 हुए फिर 99 की दौड़ चालू। ये एक चक्रव्यूह है जो मेरे मन ने बांध रखा है, नेवर एंडिंग लूप है ये। उसमें पूरा जीवन निकल जाता है। मैंने अपने काम में, अपने करियर में ब्रेक ले ली। मैंने अपने घर पे बोला मुझे अपने ऊपर काम करना है। मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करने लगे। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम्हें समय चाहिए तो अपना समय लो, तुम शांति को चुनो, जैसे तुम्हें रहना है। और 3-4 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आंखें बंद की, मैं सोया, मैं खोया, निद्रा के प्रति जागना शुरू हुआ। पहली घटना ये घटी मेरे जीवन में जब मैंने शरीर में आती नींद को अनुभव किया। नींद को नींद की तरह देखना एक बहुत बड़ी नींद है। जो इंसान नींद के प्रति जाग गया वो ये देखता है कि नींद कोई सोने वाली घटना नहीं है, वो जागने वाली घटना है। कि ऐसा क्या होता है मेरे शरीर के साथ कि मैं सुषुप्ति में चला जाता। जब मैं उठता हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता मैं कब उठा, मैं सोता हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता मैं कब सोया। ये पूरा जीवन का आदमी 2 चीज़ों में कहते हैं, कह सकते हैं कि लाइफ छूट रही है। एक है भोजन, दूसरी निद्रा। भोजन भी अगर आपने होश से नहीं खाया तो वो भोजन आपके शरीर पर असर ही नहीं कर सकता। फ़ोन लगा के जो इंसान भोजन खा रहा है या टीवी देख के जो भोजन खा रहा है वो भोजन नहीं खा रहा, वो टीवी ही खा रहा है। और आजकल हमारी जनरेशन जो है, छोटे बच्चे
बिना वो टीवी की वो, हाँ। बिना उसके नहीं खाते बच्चे, तो सोचो हाँ, आगे और जनरेशन पेरेंट्स ने क्या और होगी। दे दिया है कि अरे वो क्योंकि उतनी देर कौन पाले बच्चे की सुनने से चक्कर, ले बेटा ये देख बैठ के, तो उनकी अपब्रिंगिंग वहीं से शुरू हो रही वहीं से है। शुरू हो रही है। डोपामिन रिलीज हो रहा है उनका, बचपन से डोपामिन रिलीज हो रहा है। और डोपामिन रिलीज के चक्कर में मैंने जितना सफर किया है, मैं वही आने वाला हूँ। मैं भाई कोई और? मैं पता है वही आने वाला था कि इतना जागने के बाद भी, इतनी चीजों के अनुभव के बाद भी वो ऐसे क्या घटना घटी या ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि आप सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले गए। नहीं, सबसे पहले आते हैं डिप्रेशन पे, हाँ ताकि मैं चाहता हूँ डिप्रेशन जैसे आप, सही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही आपका जाना है। क्योंकि आपने देखा, नींद को महसूस किया, तो बंदे अगर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं, वो कैसे सिम्टम्स से जूझ रहे होंगे, क्या इसको बिल्कुल बेसिक से लेते हैं हम। डिप्रेशन आपको एक तो सुन कर देता है, नम कर देता है, फीलिंग्स के प्रति, लोगों के प्रति एंटी सोशल करता है, आपका ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि मन भी कुछ पहाड़ की चोटी से नीचे वो एक लो वैली की तरफ चला जाता है, वो एक डेप्थ की तरफ चला जाता है, जहाँ से उसे आध्यात्म में इसको वैराग भी कहा है। डिप्रेशन और वैराग्य बहुत दो वैसे अलग चीज है। नहीं, डिप्रेशन यहाँ का दिया हुआ एक मॉनिटरी शब्द है, मतलब कह सकते हैं। तो वैराग्य तो एक पॉजिटिव शब्द है। हाँ, नहीं, पॉजिटिव भी देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंसान को दो हिस्सों में बांटा गया है सामाजिक रूप से। मैं जैसे ही कहूँ कि मैं शादी के बाद कहूँ मुझे वैराग्य आ गया, तो लोगों के लिए मैं नेगेटिव हूँ। मेरे भीतर कोई पॉजिटिव घटना घटी है, और समाज के लिए बहुत सी घटनाएं, मैं अभी अगर खड़ा होकर यहाँ नाचने लगूँ तो बहुत से लोग कहेंगे आदमी ठीक नहीं है, जबकि नाचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन माहौल कहेंगे नाचने वाला नहीं था। माहौल किसने डिजाइन किया? ये समाज ने डिजाइन किया है माहौल। नाचने में बुराई नहीं है किसी चीज में, लेकिन एक सोच में प्रॉब्लम आ गई कि ये क्या बात हुई, जजमेंटल जजमेंट शुरू हो जाएगा। और जब तक मुझे लगता है इस दुनिया में ऐसी जगह न बने, एक ओपन पागल खाने की जरूरत है, ताकि इस समाज में एक बंद पागल खाना ना बने। जो अंदर का पागल खाना है ना, वो लोग बाहर से तो यूं सजाए हुए हैं, अंदर में विराट पागलपन फैल गया है, और फैलेगा ही। इंसान थोड़ा बंदर किस्म का है, उपद्रवी किस्म का है, उससे जरा जब तक कुछ तोड़ फोड़ ना हो जाए, विध्वंस ना हो जाए, उसे मजा नहीं आता। ये नेचर है। ऐसा विध्वंस करने वाला इंसान को यूं बिठा दो, लगता है आदमी बड़ा यार, बड़ा सुलझा हुआ लग रहा है, वो लग रहा है नहीं, विध्वंस अंदर चल रहा है। लेकिन विध्वंस अंदर चल रहा है, अंदर तबाही चल रही है। इस तबाही को अगर करना है, निकलना है, तो इस तबाही को करना पड़ेगा। एक जगह का निर्माण होना जरूरी है, ऐसी जहां प्रयोगशाला है। आप क्रोधित है, एंगर मैनेजमेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एंगर के प्रति जागे हुए नहीं है। आपको क्रोध आ रहा है, ऐसे करके बैठ जाएंगे तो मैनेज हो गया, आज हो गया, कल हो गया, एक दिन ऐसा फटेगा कि सब अनमैनेजेबल हो जाएगा। उसके लिए एक जगह घर में ऐसी जरूर बनाए कोना, जिसमें आप 1 घंटा क्रोध पे ही अध्ययन करते हैं। एक बॉक्सिंग बैग डालिए, पंचिंग बैग, जब क्रोध आए कमरा करे बंद, और वो घुसे ताने उसके ऊपर, विनम्रता से उसे पहले शुरू कर, प्रभु मैं आगमन करने जा रहा हूं, ताने उसके ऊपर, और जिस पे गुस्सा आ रहा उसका चेहरा देख लो, देखो और मारो। और जब मारो तो पूरे प्रेम से मारो कि तू एक नंबर का, जो भी जो भाषाएं आपको सूट करती हूँ, तो वो लगा के उसके बाद जब आप थको और हांफो, तो 2 चीजें होंगी। पहले तो जो ऊर्जा आपके सर में बह रही थी वो आपके हाथों और छाती तक पहुंच जाएगी। अब आपने उसको चैनलाइज कर दिया। अब वो ऊर्जा अपने आप जैसे नेगेटिव हमला करने वाली थी, जो अगर आप मुंह से बाहर न तानते, वो अंदर वो ऊर्जा तान ही रही थी। और उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर के कई हिस्सों को चोट पहुंचती, जैसे कि लिवर। अति क्रोध में रहने वाले आदमी का सबसे गहरा असर उसके लीवर पे जाता है। शरीर के अंदर ये रुकी हुई ऊर्जा, सप्रेस्ड ऊर्जा एंगर की, गांठें बना देती। पता नहीं जवानी में तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो बुढ़ापे में पता नहीं क्या टाइम हो गया। वो इसीलिए जवानी में जो करना था वो नहीं किया है।
तो जब आपने उसको घुसे तान के आपने उसको कर लिया, एक तरीका ये भी चैनलाइज करने का, फिर आप उसे प्रेम पूर्वक नमन कर सकते हैं कि थैंक यू, आपने मेरे क्रोध को चैनलाइज करने का मौका दिया। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने हाथों को, पहली बार अपनी ऊर्जा को आप ये ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, जब आपको बहुत तेज क्रोध आए तो उस क्रोध को कहिए मेरे हाथ के फिस्ट बना के उसे कहिए इसमें आओ, और उस पूरी क्रोध की ऊर्जा को इसमें आने दीजिए। आप थोड़ी देर बाद पाएंगे आपके अंदर क्रोध खत्म हो गया है, लेकिन आपका हाथ कांप रहा है। पहली चीज़ तो आपने ऊर्जा को डायरेक्शन दिया है, तो आपके हाथ ज़रा खूबसूरत हो जाएंगे, आपके हाथों में एक अलग तरीके की ऊर्जा काम करेगी, क्योंकि ऊर्जा तो नेगेटिव स्रोत से गई, लेकिन आपने उसे दिशा देके पॉजिटिव किया है, आपका डायरेक्शन उसे पॉजिटिव कर देता है। आप ये पैरों की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस ऊर्जा को डायरेक्ट करने लगते हैं, थोड़े दिन बाद आप जागने लगते हैं कि ऊर्जा कब कब आ रही है। जब कोई ऐसी बात करता है जो मुझे पसंद नहीं, मुझे क्रोध आ जाता है। जब कोई ऐसी घटना घटती है जो मुझे लगता है ये सही नहीं है, तो मुझे क्रोध आ जाता है। कुछ चीज़ें जब मुझे लगता है मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्रोध आता है। जब मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सामने वाले से जब मैं ये बात कहूँगा तो शायद ये जवाब आएगा और वो नहीं आता, तो मुझे क्रोध आ जाता है। तो मैं पाता हूँ कि क्रोध तो हर माध्यम से आ रहा है, और क्रोध आने की एक ही अच्छी खूबसूरती है, ये बताती है कि आप में बहुत ऊर्जा है। इसके अलावा इसका कोई बहुत पॉजिटिव साइड नहीं है, इसको आपको पॉजिटिव ले जाना पड़ता है। क्रोध इस बात का प्रमाण है कि आप में, नपुंसक व्यक्ति के भीतर क्रोध प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि काम की ऊर्जा क्रोध की ऊर्जा से बहुत संबंधित है। और ये दोनों ही ऊर्जा, काम ऊर्जा भी जब तक ट्रांसफॉर्म न की जाए अपने ही कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाने के लिए, तब तक वो नीचे बहती ही ऊर्जा है। जैसे कि मैं पानी खोल दूं तो पानी का स्वभाव है नीचे बहने का, लेकिन मैं दीपक जला दूं तो उसका स्वभाव है ऊपर जाने का, अग्नि का स्वभाव है ऊपर जाने का। ये मुझ पे, और काम ऊर्जा जो है वो ऐसा समझ सकते हैं कि अग्नि की तासीर लिए नीचे बहता है, मेरे शरीर के नीचे बहता है काम ऊर्जा का द्वीप। उसको जब तक मैं अहुर्मुखी ऊपर की ओर नहीं ले जाता, खुद कॉन्शियसली डिसाइड करके, तब तक वो नीचे ही बहेगी। पहली बार मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे इस ऊर्जा का नीचे बहने का अनुभव हो चुका, सेक्सुअल एक्ट का अनुभव मैं कई बार कर चुका हूं। वो हर थोड़े दिन पे उतना ही अनुभव है, लेकिन जिसे बहुत से लोग आजकल एक मूवमेंट करते थे, मैंने सुना नो फैप मूवमेंट, कि करना नहीं है, फिर पागल हो जाएंगे। और क्या है, ये पागलपन है, ये कोई तरीका नहीं है कि चलती ऊर्जा को आपने रोक दिया, नहीं, ये क्या बात हुई। उस ऊर्जा को सब्लिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इतनी तेज ऊर्जा को आपने बाण लगा दिया और जगह दी नहीं कहीं जाने की, ऐसा आदमी ज्यादातर चटक जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि उसने एक अप्राकृतिक चीज को बिना समझे कर लिया है। इसका तरीका यह भी है कि आपकी जो बहती काम ऊर्जा है, जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हो, पहले तो इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आदमी खाने के समय, संभोग के समय और निद्रा के समय सोया हुआ है, इसलिए आधा जीवन तो वैसे ही होश नहीं सकता। होश की साधना इन 3 चीज़ों से बेसिक शुरू हो सकती है। जब आप खाना होश में खाने लगे, संभोग होश में करने लगे, और भोजन होश में करने के साथ निद्रा, तीसरा आयाम है जो गहरा आयाम है। जब आपके शरीर पर नींद आए तो आपको दिखे कि शरीर सुषुप्ति में गया, जैसे कि गाड़ी के अंदर न्यूट्रल गियर होता है। पहली गियर पे आप गाड़ी चला रहे हो पूरे दिन, अब आपने न्यूट्रल लगाया। वो न्यूट्रल में बहुत बड़ी घटना ये घटती है कि शरीर सो जाता है और मुझे लगता है मैं सो गया, लेकिन अगर आप जाग के न्यूट्रल तक होश बनाए रखें तो जो शिफ्ट होगा रिवर्स पे, वो आप देख पाएंगे कि अब कहाँ है, क्योंकि अब डायमेंशन चेंज हो गया है। अब आप किसी और डायमेंशन में, शरीर सो रहा है लेकिन आप उस डायमेंशन में हो नहीं, न्यूट्रल से आप शिफ्ट हो चुके हो। अब आप और शरीर पृथक हो। पर पहली घटना शरीर के सोने तक है। आपके पर नींद आई, आपने शरीर को सुषुप्ति में जाते देखा। पहली बार जब मैंने देखा तो मैं देख रहा हूँ कि शरीर सो गया है और मैं खराटे ले रहा हूँ,
अब पहली बार तो मुझे पता चला कि मैं खराटे लेता हूँ। तो शरीर सो रहा आवाज आती है और मैं देखता हूँ कि सपना भी चल रहा है, मन अपने बुनने में लगा है, शरीर सो गया, मन नहीं सोता। अजीब उपद्रवी चीज़ है ये, जाग रही है, रात भर बना रही कुछ कुछ। और अब मैं उसको भी देखते देखते दो चीज़ और अलग हो गई कि ना ही मैं शरीर हूँ और ना ही मैं मन हूँ, क्योंकि दोनों को देख कौन रहा है, ये देखने वाला कौन है? क्योंकि जो देखने वाला है ये नहीं सोता, ये जागृत है, ये जागा ही हुआ है सबके भीतर। मैं उसको जब अंदर दबा रखा है, पहचान नहीं पा रहे, उसकी समझ नहीं है पहचान नहीं पा रहे। और इसको कोई कुछ करना नहीं होता। बस एक बार आपने एक क्षण के लिए भी ध्यान को अनुभव कर लिया तो ध्यान आपका पीछा नहीं छोड़ता। एक बार भी गलती से वो पर्दा हट गया बांके बिहारी जी का, भगवान का, तो जिस दिन उनके असली में दर्शन हो गए तो उस दिन परमात्मा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया है उसे। ना आप चैन से सो पाओगे, न वो चैन से अब रह पाएगा, क्योंकि कोई बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचता है कि उसके दर्शन कर पाए। फिर तो मीरा और कृष्ण की लगन है जो लगने वाली। ये लग रहा है हम 12वीं का सिलेबस 8वीं के बच्चों को दे रहे हैं। 8वीं में नहीं भैया। तो मैं ऐसा नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस बात का डर भी लग गया अभी सोच के कि समझ आएगा कि नहीं। जो मैं समझाऊं वो समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि समझाना भी मेरे बस की नहीं है। मैं समझाने आया, मैं तो खुद से बात कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं खुद से वो बात कर रहा हूं, अपने मन से बात कह रहा हूं कि देखो कैसे पकड़ा है इस चैतन्य को। तो इससे किसी के मन तक पहुंचना हो तो पहुंच जाएगा, लेकिन मैं तो अपने मन को बता रहा हूं कि चैतन्य ऐसे पकड़ा है। किसी भी एक 8वीं के बच्चे को वो 12वीं का पेपर क्लियर हो गया ना तो अपनी जीत है ना वो। मैं तो कह रहा हूँ आप बताओ 8वीं के बच्चे के हिसाब से क्या शुरू किया जाए, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो एक एक चीज रिलेट कर रहा हूँ अभी, सारी चीजें मैं तो मतलब अलग ही चल रहा था। जिनको जेन्युइनली अगर अपने ज़िंदगी की सारी ऊर्जा, और मुझे ऐसा लगता है इस समय AQI इतना ख़राब है पूरे भारत के अंदर, ये समय आ गया कि अब अगर नहीं जागे तो सांस भी नहीं है इसके बाद ज़्यादा। और लगता जितना है आपको कि जागना ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये जागना आपकी प्यास डिसाइड करेगी। मुझे तो लगता है कि वही चुन रहा है। उसको जिसने उसको किसी जन्म में दर्शन दिए ना, वो प्यासा भटकता रहे, चाहे इस जीवन नहीं अगले। और कहीं ना कहीं जो भी पैसे के पीछे भी भाग रहा है या सेक्स के पीछे भाग रहा है या किसी वासना के पीछे भाग रहा है, उसे ये पता नहीं है कि वो उसकी दरस को ही भाग रहा है। और हर चीज़ में ज़रा उसकी झलक मिलती है। प्रॉब्लम ये है, नशे में मिलती है, सेक्स में मिलती है, लग्जरी में मिलती है। आपको इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें उसकी झलक नहीं, क्योंकि सब उससे है, सब उसी की झलक दे रहा है। ऑब्वियसली। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैंने पानी पी लिया गिलास से, अब जब मुझे प्यास लगे तो मैं पानी भूल के बोलूँ भैया गिलास खिला दो यार, क्योंकि मैंने इसमें पिया है तो मैं मटेरियल पकड़ लेता हूँ। प्रॉब्लम यह है मैं पानी भूल जाता हूँ, क्योंकि पानी के प्रति मैं जागा हुआ नहीं था, मैंने इसको पकड़ रखा था। तो मैं जब भी प्यास लगती है मैं कह रहा हूँ नहीं कांच का था कुछ, वो कह रहा नहीं भाई साहब आप मेरे लिए किसी और चीज़ में ले आओ। मैं कह रहा हूँ ये नहीं, वो चाहिए। क्योंकि मुझे मटेरियल समझ में आता है, मुझे उसके अंदर की चीज़ नहीं समझ में आती। भाव समझ नहीं आते, शब्द समझ में आते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि शब्दों के पीछे के भाव के भी पीछे एक निशब्द है, मौन। वो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि मौन लगता है सब तो खाली हो गया। परमानंद। बहुत सी जगहों पे आप बैठने जाओ, थोड़ी देर में आपको पूछ लेंगे आप चुप क्यों हैं, आप चुप लग रहे हो, ठीक है सब, चुप रहना असाधारण है।
और जितने बड़े कॉर्पोरेट और मीटिंग में आप चले जाओ, वहां चुप रहना एक नॉर्मल दिखेगा। और वहां आप थोड़ा ज्यादा बोले तो सब आपको ऐसे घूर के देखेंगे कि ये कुछ अब नॉर्मल है। दिक्कत है इसके। साइलेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है। भैया क्या हो जाते हैं कभी मैं चुप होता हूँ तो भाई तू आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हो। मौन से घबराते हैं लोग। लोग घर पे अकेले रहने से घबराते हैं। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा काम क्या है? कुछ ना करना और मौन बैठना, ये सबसे बड़ा काम है। तो लोग अपने मन बीतने बेचैन हो जाते हैं। 10-15 मिनट में बैठ लो। नहीं, कभी मोबाइल चालू हो जाएगा, कभी ये चालू हो जाएगा, कभी टीवी चालू हो जाएगा, कभी अरे यार दोस्त को फोन मिला दो। वो घबराता है उससे। वही वाली बात, पढ़ आलम पागल हो या। उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बेचैनी का नाम मन है। जैसे जैसे आप मन के प्रति जागते हो, आपको ये पता लगने लगता है कि मन के काम करने का तरीका क्या है। और कई बार तरीका भी नहीं जानना, आपको बस ये मन के प्रति ऐसा है जैसे मैं आपको देखे जा रहा हूँ, आप इस घर में घूम रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, पर मैं आपको देख रहा हूँ कोने में बैठा। आप अचानक जब आपकी निगाह इस पे पड़ती है कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। वैसे आप कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, लेकिन आप जब आप देखते हैं कि मैं देख रहा हूँ, तो आप थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर आपको समझ में आने लगता है यार ये आदमी घर में बैठा देखता ही रहता, मैं बैठ जाता। तो मन के पार जाने की दशा, उस मन के गिरने की दशा को अमन कहा है, अमनी अवस्था। अमनी अवस्था ही ध्यान है। ये गीता का इतना बड़ा योग आपने यूं बता दिया भाई, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास की तलवार चलाना। वो भागेगा तू फिर पकड़ के लेके आ, वो फिर भागेगा तू फिर पकड़ के लेके आ। ऐसा बार बार करने पे अर्जुन एक दिन वो अपने स्वामी का कहना मानने लग जाता है। ये श्री कृष्ण या कोई भी गुरु या जो भी अध्यात्म में ध्यान पे पहुंच गया पद्धति पे, और वो 1 सेकंड में अपने शिष्य को दे सकता है। मैं ध्यान में किसी व्यक्ति को ले जाना हो तो बिल्कुल ही 1 क्षण में पहुंच सकता है, क्योंकि मैं वहीं बैठा हूं। लेकिन जैसे ही वो वहां से दोबारा गिरेगा तो उसे वो रास्ता दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने रास्ता बनाया नहीं है। रास्ता इंडिविजुअल है, आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या रास्ता सूट करता है। मैं पहुंचा हूं यहाँ नाचते गाते हंसते पागल होते, नशा भी एक मार्ग बना मेरे में, तब मैं परमानंद पे पहुंचा। तो आपका मार्ग आप डिसाइड करोगे। हो सकता है आपका मार्ग बने संन्यास, बने आपका मौन। वहां आपको लगे मुझे मौन ज्यादा साध पाऊंगा। घर से अलग होके आपको लगे, घर गृहस्थी में लगे, प्रेम में हो सकता है आपको पता चले, प्रेम का मार्ग हो सकता है। सबसे बड़ा मार्ग आपको चुनना पड़ता है। मैं आपको रास्ता वहां से बता सकता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे क्या चीज फलेगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको पहुंचा दूं। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को पहुंचाते, पर कृष्ण ने पहुंचाया तब तक नहीं जब तक उन्हें लगा अब पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में सवाल लेके खड़ा हो गया है अर्जुन। तो साड़ा गया इसके। अर्जुन बिल्कुल युद्ध में कह रहा है मैं अब वापस जा रहा हूँ। मेरे क्या कर रहा है, ये युद्ध का समय है। अर्जुन कह रहे लेकिन फिर ऐसे लोगों को मैं मार के क्या करूंगा, ये तो मेरे अपने भाई वैसे जरजमीन मिल भी गई तो मेरे किस काम की। अरे यहाँ तक आया है दूसरे मेरी बात, ऐसा चला होगा कुछ। लेकिन कृष्ण ने कहा कि अब समा आ गया, सीमा आ गई है। तो कृष्ण ने फिर अर्जुन को दरस दिए कि ये जो सब में मर रही चेतना है मैं ही हूं, वो मैं हूं, और वो अजर है, अमर है, वो ना मरती। ये जो मरेगा वो शरीर है, और वो वैसे भी मरना है, तू मारे या ना मारे। लेकिन धर्म वो है जो तुमने समर्पित कर दिया पूर्ण शक्ति को, और जो तुम में मुझे देख रहा है और मुझ में तुम्हें देख रहा है, ये एक है, वो मैं। प्योर कॉन्शियसनेस का नाम कृष्ण है। परम जागृति की अवस्था कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु, महावीर, बुद्ध, ओशो, ये सिर्फ ध्यान पे पूरे जीवन को समर्पण कर गए, क्योंकि आखिरत यही है, होश होश, निराकार। भाई हमने बीमारी की बात कर ली,
और दवाइयों पे बहुत बात कर ली। पहले वो बात करनी है मुझे कि इतनी परम ज्ञान होने के बावजूद ऐसी क्या घटना घटी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कैसे आप वो डोपामीन के चक्कर में अटक गए। नहीं, बीमारियों की बात कर ली, दवाइयों की बात कर ली, अब बीमारियों में जो आदतें थी उसकी बात कर लेते हैं। तो कैसे पहुंचे यार वहां पे? बड़ा सरप्राइज हूं एक्चुअली आपकी बातें सुनने के बाद। नहीं, वो उसके बाद पहुंचे हैं यहाँ पे। तो बात मतलब अध्यात्म मेरा बाद में आप 13 साल से आप शिष्य, तब मैं भक्ति के मार्ग पे था, जिस मार्ग पे सरेंडरनेस, हाँ, जिसके अंदर मुझे होश का कुछ पता नहीं है, मुझे भक्ति का पता है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि पहले भी दिया है, मीरा और बुद्ध के अनुभव में फर्क है, रस में भी फर्क है। मीरा भक्त है, बुद्ध ध्यान है। तो मीरा क्या करती हैं कि मीरा को और बुद्ध को अगर आप कह दें कि जलते हुए अंगारों पे से गुजरना है, तो मीरा भी गुजर जाएगी, बुद्ध भी गुजर जाएंगे। मीरा जब गुजरेगी तो उसे एक एक अंगारा उसकी भक्ति को बढ़ा देगा, एक एक दर्द उसके अंदर और उफान ले आएगा और वो और झूम जाएगी, क्योंकि उसे आप राणा ने विष दिया, उसने तो भी स्मरण करके अमृत बना के पी लिया। ये उसकी भक्ति की तासीर है, वो उस डायमेंशन पे ही एक्सेस कर रही है अपनी लाइफ को। बुद्ध को कहें अंगारों पे गुजरने के लिए, वो एक एक अंगारे को होश से गुजरेंगे, इतनी पृथकता से कि वो जलते हुए शरीर के प्रति जागे हुए होंगे कि जिससे जो जल रहा है वो शरीर है, जो जल रहे शरीर की जलन को अनुभव कर रहा है ये मन है, और जिन दोनों को होते देखता है वो मैं हूं, चैतन्य, जिसका न दर्द है कोई, न पीड़ा, न जलाया जा सकता, न भेदा जा सकता। इस भाव से जब वो पार करेंगे तो बुद्ध भी पार करेंगे। दोनों के अनुभव में फर्क है। तो मैं बचपन में जिस रस में था वो भक्ति का मार्ग था। बड़े गुरुजी गए, डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन तो संसार का मार्ग भी आया। उन्होंने कहा यार तू ऐसे मत रह यार, तुझे परफॉर्म करना है ब्रो, ये लेके कर। तो पहली बार जीवन में मैंने नशों को भी पकड़ा। और देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ इस शो के माध्यम से कि इस संसार के किसी भी नशे में वो रस मौजूद नहीं है जिसे आप ढूंढने जा रहे हो। नॉर्मल आदमी नशे को करता है तो कभी कभी कर लिया, थोड़ा एंजॉय किया, उसने छोड़ दिया। मेरे जैसा आदमी पीछे पड़ने वाला है। कैसे? पूरा घुसेगा अंत तक की। सबसे बड़ा दिखाओ कौन सा है। मैंने एक्सट्रीम मैंने सारे ही नशों को इस्तेमाल किया है, अनुभव किया है, और काफ़ी लंबे समय तक भी किया है। और मैंने ये पाया है कि उसमें कुछ और नहीं पर अनुभव में धोखा मिलता है। जो नशे हैं, जो भी आप करते थे, सूखे नशे या फिर लिकर्स, जो भी, मैंने बहुत सूखे नशे भी किए बहुत सूखे भी किए। तो वो सारे नशे क्या करते, मतलब देते क्या थे? वो हेलुसिनेशंस देते क्या थे? भटकाव देते थे? वो आपको एक ऐसी गति देते हैं जो आपको लगता है कि मेरे नॉर्मल जीवन में नहीं आ सकती। जैसे कि आपकी मारुति की गाड़ी के अंदर, मारुति सुजुकी 800 के अंदर पावर पेट्रोल डाल दो, कोई फरारी का मजा दे दे अचानक, तो आपको लगता है कि यार ये कैसे हुआ। लेकिन वो आपकी गति नहीं, वो उस पेट्रोल की गति या उस इंजन की गति है जो आपने थोड़ी देर अनुभव कर ली और वो फिर खींच लेता है। अब मारुति 800 चलाने में मजा आना बंद हो जाएगा। आप कहोगे यार गति वो नहीं है, ये डोपामिन का इफेक्ट है। बहुत अच्छे तरीके समझाया आप, वेरी वेल सर। अब आप बार बार जाओगे मारुति में, आप कहोगे अब आपको नीरस लगने, अभी जो आपने वो गाड़ी शौक से खरीदी थी वो नीरस महसूस होने लगेगी। और जब चाहिए फरारी, अब आप मारुति 800 में जब फरारी की गति से उसे दौड़ाओगे ना तो गाड़ी बोल जाएगी, उसका जर्जर होने लगेगी कि ये क्या हुआ, हिल जाएगी। अब थोड़े दिन बाद गाड़ी हिलने लगेगी और आप कहोगे कि यार अब गाड़ी नहीं छोड़ सकते क्योंकि यही है, शरीर एक ही है। अब मुझे मेरी उम्र थी 21 साल पे मैंने शुरू किया, 25-26 पे मैं समझ गया कि भाई गाड़ी जर्जर हो जाएगी इस तरीके से। तो क्यों? कितने साल किया आपने ये? मेरे साथ
मेरी यूजिंग एक्सट्रीम यूजिंग एक्सट्रीम यूजिंग 4 साल की रही है। 4 साल की रही। हाँ, फिर बंद करने की ओर मैं भागने लगा कि यार ये बंद कैसे होगी, शुरू तो हो गया, इंजन निकालना भी मुझे, ये तो बार बार आ रहा है, अब अपने आप आ रहा है। तो मुझे लगने लगा फिर कि मैं फंस गया हूँ इस लूप में, चक्रव्यूह में फंस गया हूँ कि मैं। बट इसी पे लोगों को बोलना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर होंगे आपसे। सब्सटेंस अब्यूज, डोपामिन का एंजॉयमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आज की यूथ, भले ही वो लोग बोलते हैं मेट्रो सिटीज में होते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप कहीं भी निकल जाइए, हर जगह हो रहा है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के बाद अगर कोई डेडलीस्ट डिजीज है फिलहाल तो एडिक्शन है। एडिक्शन है। आप सोचो, मतलब AQI की हालत, मैं तो AQI से ऑब्सेस्ड हूँ इस समय, देख के बाहर का मौसम, मेरी तो हालत उससे होती है कि यार ये क्या चल रहा है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो इतना धुआं, और उसमें भी कई आदमी देखता हूँ सिगरेट पी रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ भगवान ने हुक्का फूक रखा है सरेआम सबके बीच में। तो मेन जो बीमारी है वो ड्रग्स नहीं है, वो एडिक्शन है। करेक्ट। ड्रग्स एक लक्षण, एक सिम्टम है मेरी बीमारी के। एडिक्शन एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव इम्पल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। एक ऐसा डिसऑर्डर है, और बेसिकली एक एडिक्ट जो है वो, उसके अंदर एक बहुत भयंकर खालीपन होता है। एक ऐसा खालीपन जिसे वो किसी चीज़ से भर नहीं पाता, पर भरने की चेष्टा में लगा रहता है, चाहे वो नशा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सेक्स हो, चाहे पैसा हो। मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा ड्रग्स प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी मानना यही है कहीं ना कहीं एडिक्शन ही प्रॉब्लम है। यानी कि मन के गुलाम, जो जैसे कि आप फैब की बात कर रहे थे, हम कई बंदे इससे ही एडिक्टेड है। वो इसलिए भी है कि इसके अलावा दूसरा कोई अनुभव नहीं है आपके पास। मतलब एक से एक नई चीज जब हमारे पास आने लगती है, तो बचपन में पीसी खेलते थे कंप्यूटर पे, पैकमैन, फिर लैपटॉप आया, वो भी आया, क्या कहते हैं उसको, हाथ में खेलते थे, वो निंटेंडो, हाँ निंटेंडो, PS, प्लेस्टेशन तो फिर भी चलो टीवी पे लगा के वो निंटेंडो है, छोटा अपग्रेड वाला। होता रहा। हाँ। लेकिन मेल आपको एक ही चीज रही थी सब में, डोपामिन रिलीज। अब जितना आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो नीचे बहती है, उसका अनुभव एक ही है। आप चाहे कितनी बार उसे अलग अलग तरीके से करके देख लो, पेड़ पे चढ़ के करके देख लो, ठीक है, आप उसे समुद्र में घुस के करके देख लो, कितने अलग अलग लोगों के साथ करके देख लो, और अलग अलग लोगों में तो और ज्यादा अलग दिशा है, फिर ये और डरावनी दिशा है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज भयानक है। कई कर्मों का आवन जावन शुरू है इसमें। नहीं, लेकिन भाई मैं इस बात से एग्री हूँ कि अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपीरियंसेस है वैसे। मतलब एक्सचेंज वाले नहीं, हाँ। मतलब पेड़ पे या फिर आप इसे अलग अलग तरीके से करके इसीलिए देखना चाहते हो कि कहीं कोई अनुभव और गहरा हो सकता है, किसी तरह और आनंद गहरा आ सकता है। और वो क्षण क्या है, जब आप संभोग में उतरते हैं, सेक्स में उतरते हैं, तो पहला अनुभव यह है कि दो लोगों के बीच में एक प्रेम का आदान प्रदान है। अगर आप इसे सिर्फ फिजिकल लेवल पे देखो तो ये छींक जैसा है। किसी आदमी को बहुत देर से छींक आई हुई है, भाषण करना है उसे, ठीक है। लेकिन अगर इसे आपको प्रेम के तल पे देखो तो एकमात्र ऐसी चीज, हमारी रात ही बहुत लंबी डिस्कशन हुई है इस पे। लेकिन जब आप इसे प्रेम में उतरते हो तो आप पाते हो कि ये सिर्फ माध्यम रह गया है, पर आप किसी से कुछ देर के लिए अटैच हो गए, आप किसी के अंदर विलीन हो रहे हो, किसी के साथ आप हो पर आप बीच बीच में गायब हो रहे हो, और आपको याद आता है कि अरे ये भी है और मैं भी हूँ। पहली चीज मिटने का अनुभव शुरू हो गया। फिर जब आप संभोग की क्रिया में उतरते हो, श्वास रहती है धीमी, तब तक तो क्रिया गहरी रहती है। जब बिल्कुल श्वास तेज हो जाती है तो आदमी का समय आ जाता है, स्त्री का समय आ जाता है हाईएस्ट ऑर्गेज्म पे जाने का, पीक पे जाने का। वो हाईएस्ट पीक जब है, जब लगता है कि अब आप ऑर्गेज्म पे पहुंच गए, तब
एक ऐसी घटना घटती है कि एक बिजली की कौंध आपको अनुभव होती है, एक इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ बिजली रह गई और आप मिट गए। वो झलक है परमात्मा के द्वार की, वो भी झलक है। वो पर्दा जिसने देख लिया वो कहता है भाई गिलास पकड़ लेता, सेक्स करूंगा मैं तो कल से क्योंकि फिर वो अंदर का पानी छूट गया। आदमी को ये नहीं समझ आया कि वहां हुआ क्या। वो कुछ देर के लिए जिसके साथ आज आप पूरे दिन रोमांस कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उस समय आप वो मिट गए। आप जब चरम पे पहुंचे आपने ईगोलेसनेस का एक्सपीरियंस किया कुछ देर, कि मैं था ही नहीं, मैं मिट गया, कुछ था ही नहीं। एक बहुत तेज बिजली थी बस। अगर उसे बहुत ध्यान से किया जाए तो ही देखा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ संभोग भी जागने की अवस्था में जब किया जाए तो ही मुक्ति है, नहीं तो संभोग ग्लास है, बार बार पकड़ोगे। ये भी एक क्रिया है परमात्मा तक पहुंचने की। बिल्कुल। और इस क्रिया में को सुन के मिल रहा है सर बहुत से बोले भैया कल से हमारी खोज चालू है। तो नहीं, विज्ञान भैरव तंत्र में तो बहुत डिटेल में इसके बारे में, लास्ट की 3 जो। अच्छा, हाँ, मैं पढ़ूंगा। जब आप पहली बार बहुत ध्यान से संभोग में उतरते हैं और अगर आप वो ऑर्गेज्म का पल जो लास्ट हाईएस्ट पीक, अगर आप उसके प्रति जागे हुए रहें तो आप देख सकते हैं कि आप अचानक उस प्रकाश का अनुभव करेंगे जो भीतर से उस ऊर्जा के अंदर समाया हुआ। सेक्सुअल एनर्जी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी मैटर। जो हम मैटर देखते हैं वो वीर्य है, पर वीर्य को जो धक्का दे रही है वो वीर्य की ऊर्जा है। क्या बात है। जो ऊर्जा उसे धक्का दे रही है नीचे की ओर, जो प्राकृतिक है। ये पूरा संसार सेक्स का निर्माण है और कुछ भी नहीं। ये ऐसा कह सकते हैं शक्ति नथिंगनेस के साथ संभोग में ऐसी लगी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पैदा होता रहता है। एक फल पैदा होगा, उसके कई बीज से कई फल, या विस्फोट हो रहा है। संभोग कई विस्फोट है। इसलिए बेसिक एनर्जी मूल ऊर्जा है। उस मूल ऊर्जा को साधने का तरीका मूलाधार से। एक ऋषि मुनि कहते हैं हमारे कि मूल बांध ही सर गगन समाना। आपने जिस ग्लैंड को तभी आप सिकोड़ दो। और हाँ, लोग आज के जमाने में उसके लिए मूल एक लेमन लैंग्वेज में कीगल, जिसको कीगल एक्सरसाइज कीगल कह सकते हैं। कीगल भी वही है जैसे कोई नोफैप ले आए। कीगल अलग है वैसे। नहीं, कीगल इज होल्डिंग इट। कीगल में भी इस तरीके की क्रियाएं दी हैं। कीगल में आप होल्ड करते हैं देन लीव। भाई मन और शरीर को यहीं लेके आते हैं दोबारा। तो मूल बांधी सर गगन समाना एक ऐसी क्रिया है, वो ऋषियों ने कही कि आप अपने पेरिनियम को जब मूलाधार बंध को लगाना सीख जाते हैं, योगिक प्रक्रिया है, और उससे आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रोक के धीरे धीरे अपने सबसे हाईएस्ट स्टेट पे ले जाना शुरू करते हैं ऊर्जा को। पदार्थ कभी नहीं चढ़ेगा, पदार्थ वहीं रहेगा, पर उसकी जो ऊर्जा उसे अब नीचे भेज रही थी वो ऊपर जाने लगती है। ये ऐसा है कि मैं अपने घर में मोटर लगा दूं और नीचे बहते पानी को ऊपर चढ़ाने लगूं, जो कि हमारे सबके घरों में है भी। और जब आप इस क्रिया में उतरते हो कभी ना कभी आपको जरूर लगेगा कि यार पदार्थ बढ़ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक जो रोज कर रहे थे वो कब आप महीने में 1 बार कर सकते थे। और फिर वो महीने से पता चलता है कि 3 महीने अगर आपने रोज खाली इस प्रक्रिया को कर लिया तो कम से कम नहीं तो 3 महीने के अंदर ब्रह्मचर्य सज जाता है, जो कि 1.5 साल मैंने ब्रह्मचर्य में गुजारा। लेकिन इससे पहले उस एथिक्स को जन्म देने वाली ये ऊर्जा, ये बहुत सीक्रेट एनर्जी है। इस सीक्रेट एनर्जी को चैनलाइज करने का बहुत सुंदर तरीके हैं। मैं कभी जब हम सिर्फ एक तरीके पर बैठे तो कम से कम 2-3 घंटे निकल जाए, तो ऐसा है। जब बंदा डोपामिन रिलीज करता है ड्रग्स के थ्रू, उस समय क्या थॉट्स होती हैं? क्या वो एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि ब्रह्मचर्य इज नॉट लेटिंग योर एनर्जी लीव योर बॉडी। चर्या का अर्थ है जो जीवन की चर्या शैली मैं ब्रह्म के लिए लगा देता हूँ, ब्रह्म की खोज में लगा रहा हूँ, वो ब्रह्मचर्या। बिल्कुल सही बात है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। अगर ब्रह्मचर्य है वो
मतलब रिलीज ना करना होता तो वो भगवान परमात्मा वैसा प्रोसेस बनाता ही नहीं। और ये सारे प्रोसेसेस एक तरफ हैं, परमात्मा की कृपा एक तरफ है। जरूरी नहीं जिसने ये सारी क्रियाएं मैं बता रहा हूं, पर मैं कहता हूं कि अगर बहुत दिल से कभी प्रेम कर लिया है ना, तो सारी क्रियाएं एक तरफ कर दो, परमात्मा आपको वैसे मिल जाए। सारी भाई बातें उसी मैं तो रास्ते पे पा चुका हूँ भाई। हाँ, तो जिसके बाद और आप भक्ति के रस में, आपको पता है आपके आंखों से लेके आपके किरदार तक में रस जो है वो मीरा का है। यही प्रेम का रस, ये दो ही हैं, भक्ति और ध्यान, दो ही मार्ग है। अब इंसान के अंदर ये है कि जब वो भक्ति की चरम पे जाता है तो उसे पता लगता है कि मैं पूरे जीवन भक्ति करते करते जिस पॉइंट पे पहुंचता है कि मैं ध्यान में ही था, क्योंकि मैं किसी एक का ध्यान कर रहा था। जब वो ध्यान में पहुंचता है चरम पे, तो जाके देखता है तो कहता है मैं पूरे जीवन भक्ति कर रहा था तो मैं इस ध्यान तक पहुंचा हूं। दोनों मार्ग एक ही जगह मिलते हैं, बस इनके रास्तों में और अनुभव में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मचर्य वो नहीं है जो इंसान समझता है कि वो कहीं भी कुछ कर नहीं रहा है, उसने अपनी सारी ऊर्जा रोक ली, ऐसा नहीं है। वो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म करता है और वो रोज परमात्मा के लिए अपने हर कार्य को लगा देता है। ब्रह्मचारी सिर्फ ऊर्जा से संबंधित नहीं है, वो कार्य से संबंधित है। जब वो सेब काटता है तो इस अंदर बैठे परमात्मा के लिए पूरा भोग लगाता है। वो जब भोजन लगाता है अपने लिए तो ऐसा लगाता है कि ये प्रभु खाएंगे मेरे भीतर, ये ऊर्जा उन्हें जाएगी। जब वो नहाता है तो ऐसे नहाता है कि मैं मंदिर को पूरा आज साफ करूंगा। ये मंदिर को स्नान करते हुए वो ऐसे नहाता है कि वो देख सके कि जो भीग रहा है वो मंदिर, जिसे छू भी नहीं सकता पानी, वो देखने वाली चैतन्य मैं हूं। ऐसा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है ब्रह्मचर्य में। आपकी जीवन की चर्या ही ब्रह्म पे बन गई है। फिर कुछ भी पाप नहीं है, क्योंकि सब चीज चैतन्य से चल रही है। इतनी चैतन्य से कृष्ण कर गए कि लाखों मार दिए और वो धर्म है, क्योंकि कृष्ण चैतन्य से मार रहे हैं, मन से नहीं मार रहे हैं। उन्होंने किसी को भी क्रोध से नहीं मारा है, किसी को भी ईर्ष्या से नहीं मारा है, उन्होंने चैतन्य से मारा है। इसीलिए काली वध करती है तो पुण्य है, इसीलिए शंभू को जब तांडव करते हैं तो वो धर्म है, कृष्ण जब चलाते हैं तीर तो वो धर्म है, क्योंकि वो ध्यान से मार रहे हैं। और वो मार भी इसलिए सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मारा नहीं जा सकता, इसलिए उनकी मार में मार नहीं है, मुक्ति है। कृष्ण मारेंगे तो मुक्ति है। कोई अज्ञानी बेहोश व्यक्ति मारता है तो वो मार होती है, क्योंकि किसी भाव से मारा है उसने। निर्गुण निर्भाव मारना परमात्मा के हाथ में, क्योंकि वो उस स्थिति पे बैठा भी हुआ है। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ही पूछ रहा था, जैसे कि क्या थॉट्स आते थे उस समय कि ये जो मैं सब्सटेंस ले रहा हूं, क्यों मैं लूं ये बार बार मन, ताकि बंदे रिलेट कर सके। ये जो होता है ना, आप डोपामिन रिलीज आपने बोला, जैसे एडिक्शन उसी की वजह से होता है कि आज मेरा डोपामिन रिलीज हुआ, मुझे यहाँ तक मजा आया, अगले दिन उसको चेज करते हैं फिर, क्योंकि आप रेगुलर ले रहे हैं तो ग्रेजुअली वो उतना मजा तो नहीं आएगा ना सेकंड टाइम पे। तो तभी वो डेली रूटीन में वो चेज करते हैं। तो वो मन है या दिमाग है जो एडिक्शन लगाता है? ये 3 तल पे काम करती है एडिक्शन की बीमारी। वो है मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक रूप से मैं एक जुनून में फंस जाता हूँ इस्तेमाल करने के, और उसका बहुत बड़ा संबंध शरीर से है। शारीरिक रूप से क्यों? क्योंकि शरीर में मेरे अंदर कंपल्शन विकसित हो जाता है कि यार मारुति में मजा तो फरारी के इंजन का है। तो जब जब मारुति में बैठता हूं तो मुझे इतना बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है उस गाड़ी को देख के कि मैं इंजन ही चाहिए यार। वो कहाँ गई फरारी, कहाँ गई फरारी? तो मैं इस शरीर के अंदर फिर उसकी मांग पैदा हो जाती है कि ऐसे रिसेप्टर्स का जन्म होता है जो मांग पैदा करते हैं और की और मोर एंड मोर की डिजीज है ये, और के मांग की डिजीज। जब ये बहुत विकसित हो जाती है भूख, तो मैं इनसेन होने लगता हूँ, पागलपन मेरे अंदर छाता है, जो आध्यात्मिक रूप से मुझे बेईमान, झूठा,
मैनिपुलेटर, धोखेबाज, इस तरीके के गुणों को जन्म देता है, अवगुणों को जन्म देता है, जिसे हम अभी तक शैतान कह रहे थे या सेकंड पर्सनैलिटी कहते हैं, या हम कहते हैं कि दूसरी वृत्ति, विनाशकारी वृत्ति का जन्म होता है। वो घरों में आग लगाना, तोड़ फोड़, पैसे चुराना, बच्चों को पीटना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, इसका जन्म करता है। फिर घर से सोना चुरा लेना, पैसे निकाल लेना, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ना, इस पर्सनैलिटी का जन्म होता है फिर, क्योंकि उसे चाहिए इंजन। गाड़ी तो यूं ही चलेगी भाई गाड़ी यूं ही चलेगी, गाड़ी यूं ही चलेगी, वो उनका वो हिसाब किताब हो जाता। तो हाँ, फरारी तो बन जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए बनती हो, चाहे करेक्ट। परमानेंट फरारी बनाने के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? होश। परमानेंट फरारी बनाने के लिए एक बार कोई जागता है तो वो देखता है कि गति की नहीं, अगति की जरूरत है। जो गाड़ी में चला रहा है, अगर उसे मजा लेना आ जाए तो वो गति छोड़ देगा। मजा गति का नहीं था, गति में जो होश साधा, अरे भाई उतनी देर जो होश बना, मजा होश का था। आपने देखा कुछ लोग डाइविंग, स्काई डाइविंग करते, वो क्या मजा है, कुछ देर दिल की धड़कन इस तरह होश सध जाए जैसे मौत से पहले सध जाए किसी आदमी का, मौत आ गई, तो वो जो तब का होश है। इसलिए बहुत से लोगों के लिए मैं कहूँ मृत्यु भी बहुत ही सुंदर चीज़ है। जितनी सुंदर जीवन उतनी सुंदर मृत्यु है। अनुभव बिल्कुल पृथक होगा, लेकिन अनुभव इतना ही सुंदर है जितना जीवन है। जीवन में तो फिर भी बहुत फंसावट है, मृत्यु तो मुक्ति है ही, चाहे क्षण भर की, और उसमें भी खूबसूरती कि वो क्षण भर की है। पर्दा हटेगा बस थोड़ी देर, क्या पता आपकी एक वासना और अगला जन्म वहीं से तय होता। एक वासना की मेरे बच्चों का क्या होगा, आप वहीं उसी फैमिली में आने वाले हो, आप पितृ ऋण में खड़े हो गए हो आके, फिर से नई ऋण में आपने अपने आप को खड़ा कर लिया है कि मैं आने वाला हूं। लेकिन अगर कोई मुक्त है तो वो जीते जी होगा। जब वो जीते जी ही जान ले कि ये शरीर मेरा नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, ये मन मेरा नहीं, मैं इन सबके पार हूं, मैं न पैदा हुआ न मेरी मृत्यु होगी। और ये दोहराना नहीं है जो मैं कह रहा हूं, इसे जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि ये नहाते हुए भी आदमी कर सकता है। जब कोई नहाने जाए तो खाली आंख बंद करके जब थोड़ी देर शावर के नीचे खड़ा हो तो वो देखने की कोशिश करे कि भीग कौन रहा है, तो वो पाएगा कि शरीर तो भीग रहा है, पर जो अंदर बैठा देख रहा है शरीर को भीगते हुए, उसे पानी छू भी नहीं सकता। वो अछूता तत्व चेतना है। ऐसे ही भोजन करते हुए जब खाना खाए तो वो देख ले अगर कि खाना खा कौन रहा है, तो वो देखेगा शरीर तक भोजन जाता है, पर जो उस खाने को पूरे प्रोसेस को देख रहा है, इसे कभी भूख ही नहीं लगती। ये दृष्टा है, मालिक है, और ये दृष्टा सब में समान बैठा, जिसे कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, और मेरे शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से में बैठा है, इसीलिए इसे ऊपर वाला कहा है। बाकी आसमान में देखने जाओ कुछ नहीं, अब धुआं ही है। मेरे शरीर के अंदर जो आसमान का तत्व है सबसे ऊपर, वो आंख बंद करके ही ऊपर ही देखने को मिलता है, और वहां से लौटना, उसमें आना जाना जब मेरे लिए आसान हो जाता है, तो मेरे लिए संसार के साथ अध्यात्म को लेकर चलना बहुत सरल है। फिर मजा आना शुरू होता है, तब फरारी बना सकता हूं मैं, तब मैं होश में हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे शरीर में क्या जाएगा। जैसे मैं अब सुबह उठता हूं, अब कॉफ़ी पी ली, एडिक्ट्स के साथ ये भी समस्या होती है, उन्होंने कॉफ़ी पी ली, तो अब वो नशा नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कॉफ़ी को नशा बना लिया। दिन में 8 शॉट पी लिया भैया हमने, तो अब मैं चला जाऊं 8-9 एस्प्रेसो शॉट पी लिए, तो मैं कहा ये भी तो नशा बना लिया, इसमें नशा ना आया भैया, तो क्यों पी रहा है 9 बार? तो ठीक है, एनर्जी ड्रिंक रेडबुल पी रहे हैं, रेडबुल पिए जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा नशा हो गया है। आदमी को ये समझना जरूरी है कि शरीर एक बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये है कि मैं उठते ही कहाँ से शरीर को साधता हूँ, वहाँ से मेरा दिन सधता है। जैसे मैं उठता हूँ, मैं उठते ही नीम और हल्दी, ये 2 चीज़ों को का पानी बना के उबाल के इसे सुबह सुबह पी लेता हूँ। क्या करता है, पहली सुबह आपके पेट को पूरी तरीके से फ्लश आउट कर देता है। और आप नीम एक ऐसा पदार्थ है
जो आपके वीर्य को तोड़ के उसकी ऊर्जा को ऊपर भेज देता है, यानी ओजस का निर्माण करता है। नीम के पास ही वो क्षमता है कि उसे ब्रेक डाउन करेगा आपके पदार्थ को, और उसके बाद उसकी ऊर्जा को ऊपर भेज के ओजस बनाता है। उसके बाद 15-20 मिनट आप आंख बंद करके पहली शुरुआत इससे करते हो, मौन से अपने मन को वहीं से देखना शुरू करते हो। सुबह से उठते के साथ मन के कई विचार होते हैं जो उसने निद्रा में बनाए हैं। जब आप सो रहे थे तो मन जाग रहा था, जो मन ने रात भर बुना है वो सुबह से देख लो, आप पहले ही खाली हो गए, खाली हुए, और फिर आप कहते हो कि अब पूरा दिन होश में चलेंगे। अपने मन को आज्ञा देनी शुरू करते हो, ये आपके आज्ञा चक्र का निर्माण है। आपने पहले अपनी ऊर्जा को आज्ञा तक लाए, उसके बाद अपने मन को आज्ञा दी कि इसके बाद अब जो भी जीवन हम जिएंगे आज के दिन वो होश से चलेंगे। जहां जहां चूकता फिर मन को कहना पड़ता है चूक गए भाई, इधर आओ, वापस आओ, वापस आओ। कई बार कार्य वापस करना पड़ता है, साधना ही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने उठाया और पानी पी गया, पर मुझे याद नहीं रहा, तो मुझे वापस गिलास रख के दोबारा कहना होता है, दोबारा होश से उठाओ उसे। पानी पीने से लेके अंदर जाने तक, पेट तक पूरा अनुभव चूक ना जाए। मैं बात कर रहा हूं तो मेरा हाथ कैसा है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, चूक ना जाए। जीवन अचूका ना जाए, पूरा देख के जाया जाए, क्योंकि मैं यहां वापस नहीं आना चाहता। मैं आ चुका, मैं वापस नहीं आना चाहता हूं। मेरी रत्ती भर इच्छा नहीं कि मैं जीवन को वापस पाऊं। ऐसा नहीं कि अगर मिल जाएगा तो कोई समस्या, कुछ रह गया होगा वो पूरा करेंगे, लेकिन मुझसे पूछो तो कुछ पाने जैसा नहीं है। यहां कहें उल्टा छोड़ने जैसा बहुत कुछ है, त्यागने जैसा बहुत कुछ है। और त्यागते त्यागते मैं उसे पाता हूं जिसे त्यागा नहीं जा सकता, जो परम त्याग है, जो त्याग कर रहा है, मैं उसे पाता हूं, त्याग करने वाले को। और प्रेम का रस ही ऐसा है भाई, इकलौता, जिसके लिए कोई क्रिया नहीं चाहिए, बहना चाहिए, बहते जाओ बहते जाओ, पता नहीं कब परमात्मा खींच लेता है कि आओ, यह है दर्शन मेरे। पूरी रसायन जिसकी बात करी एक तरफ और प्रेम एक तरफ, अकेला। मैं महसूस करता हूँ उस चीज़ को, मैं शेयर नहीं करता एक्सपीरियंसेस। और बहुत से दिमाग वाले लोग प्रेम वाले को जरा बेवकूफ़ समझते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे समझते थे, ये सोचते हैं ये है सारा बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये भाई बोल ले कुछ और बड़ा ना। नहीं, हम वो भी कह सकते हैं। नहीं, मीरा कौन सा समझ का काम करती है कि उसको आप जहर देते हो, स्मरण करके पी जाती है। वो बाद में नजर आता है, जो हंस रहे थे कि मरेगी, वो मरती नहीं। अमृत तत्व जो है वो वही है जो दृष्टा है, वो अमृत है, ना जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी। वो मृत्यु के पार भी देख रहा था और जीवन के जीते जी भी देखा। क्या बात है। और मौत भी ऐसा दर्शन है कि जब मैं ये देख लेता हूँ, इट्स गोइंग बैक टू होम, अपने घर लौटने जैसा है। आप जहाँ से मैं आया था मैं वहीं वापस गया। अगर मैं जीवन को जानना चाहूँ तो सबसे गहरी चीज़ मैं कहूँगा अगर जानने जैसी है तो वो मृत्यु है। अगर आप मृत्यु के स्मरण से जीवन जीते हो तो और इंटेंस जीते हो। बट भाई यही तो प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, हमारे संसार में। इस दुनिया का परम सत्य है, सूरज दिखता है, चांद दिखता है, अग्नि है, ये परम सत्य है। सब कुछ हम सांस ले रहे सत्य है। सिर्फ एक ऐसा सत्य है जो सबसे बड़ा सत्य है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो मृत्यु। और उसी के बारे में बात करते हुए लोग घबराते हैं। ना आप मेरे से बात करिए, मैं नहीं घबराता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आपसे नहीं, मैं वो लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोगों से बात करो। क्योंकि वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ अपशगुन, यानी इससे अशुभ है, बात मत करो। कि बात करूंगा तो मैं कल ही मर जाऊंगा। और जबकि कल मरना ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि मृत्यु सबसे सुंदर चीज है अगर जीते जी देख लो।
मरने के बाद तो मजबूरी है, आपको देखनी पड़ी। ये ऐसा कह सकते हैं कि एग्जाम देने से पहले पढ़ाई कर लो, नहीं तो मजबूरी, एग्जाम तो बिना पढ़े भी देना पड़ेगा। मैं वही बोलता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन 27 जून के बाद हाँ, मुझे प्रेम हो गया मृत्यु से, कोई भय नहीं है। इट इज बिकॉज यू फील दैट आई विल बी गोइंग बैक टू माई बिलव्ड। ऑफ कोर्स आप अपने प्रेम के प्रति इसलिए ऐसा महसूस होता है कि जब आपको लगता है कि जब मेरी बहुत अच्छी बात किसी ने कही, मैं रूमी से कहा कि मृत्यु के बारे में कुछ पूछा तो रूमी कहते हैं कि मृत्यु मेरा विवाह है परमात्मा से। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी मेरा विवाह हो जाएगा परमात्मा से, मैं उसका हो जाऊं। रूमी जागे हुए व्यक्ति हैं, आपको और प्रेमी भी, तो आपको जो फीलिंग होती है वो है टू गोइंग बैक टू योर बिलव्ड। बट मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इस धरा से कोई बाहर नहीं जाता। मान लो मैं मर गया, मैं यहाँ से कहाँ गिरूंगा? मार्स पे कहाँ गिरूंगा जाके? हम सब जमीन पे हैं और जमीन हवा में है, ये पूरी भूमि हवा में लटक रही है। कैसे लटक रही है, कौन चलाता है, ये कोई जान ना पाया। इसे अंदर जाके तो बहुत लोग जान पाए, बाहर से कोई नहीं जान पाया। और आज बाहर पूरी व्यवस्था, कितनी सैटेलाइट है कि पूरी दुनिया देख ली जाए, इसलिए तबाही भी मच रही है। आप उसे देखने की बाहर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसे भीतर से पकड़ने का तरीका है। आप एक तरीके से वही कर रहे हो जो एक पागल आदमी किसी स्त्री के शरीर को देख के कर दे। शारीरिक रूप से जो कर सकता है व्यक्ति, वो प्राकृतिक रूप से आज हो रही है पूरी प्रकृति की। नोच खसोट मार काट धुआं धक्कड़, और उसमें भी जीने के लिए वो छोड़ेगा नहीं। मैं मतलब ये सोसाइटी के लिए भी मजबूरी पैदा की गई है, बिना पैसे के गुजारा नहीं है। क्योंकि अब ये समाज क्रिएशन ही इसलिए हुआ इस तरीके का। आपने बहुत अच्छी बात कही। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं उसी को रिलेटेड, कि मैं मरा तो मैं तो कहाँ गया, जो आपने बात बोला। गुरुजी बोलते हैं कि पराग जी मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपने माचिस जलाई तो वो आग आई कहाँ से? मैंने कहा वो यहीं थी, वो दिख रही है। जब वो बुझ गई तो कहाँ गई? यहीं गई, वो यहीं है, वो यहीं है और यहीं जल रही है। और इसी को कृष्ण ने कहा कि मैं कण कण में विराजमान हूं, मेरा रूप प्रकाश। इस कण जला दो तो मैं यहाँ प्रकट हो जाऊंगा। यहाँ ये प्रकट ऊर्जा है, ऐसी पूरा संसार ये शक्ति ही है। और जिसे मैं संसार कहता हूँ, लोग इसे धरा समझते हैं, पर मैं कहता हूँ कि अनंत अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं, ये नथिंगनेस के अंदर जो चल रहा है जीवन, इसमें मृत्यु के बाद कोई इससे बाहर नहीं जा सकता। आप यहीं ही रहते हो, आप कहीं जाते ही नहीं, इसलिए आप भी वही कण हैं जो यहीं विराजमान है। जल जाएगा कभी कभी बुझ जाएगा, पर देखने वाला दृष्टा वहीं रहेगा ऊर्जा के पीछे। चलिए अभी छोटी सी एक वो करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग होंगे, हमने जो एडिक्शन की बात हमने की, पहले एडिक्शन पे आते हैं, उसके बाद अब लाइट करेंगे फिर मूड। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, आर्टिस्ट भी है। एक छोटा सा सॉरी, कि बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं जी, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप उनको कैसे एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई इस तरीके से कोशिश की जा सकती है नशा छोड़ने की? तो एक काम ऐसा किया जा सकता है कि एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है जो रिकवरिंग एडिक्ट्स के पास है। रिकवरिंग एडिक्ट्स मतलब जो मीटिंग्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की चिकित्सा करते हैं। ओके। इसके अलावा कोई इलाज नहीं, कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है। मीटिंग पे जाना पड़ता है, एक ऐसी मीटिंग में जो कि वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है, संगठन है रिकवरिंग एडिक्ट्स का। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, और हालत इतनी ख़राब थी कि इस घर परिवार सब बिकने को आ गया था। वो वहाँ से रिकवर हुए। वो आपको वो गाइड कर पाएंगे जो आपको कोई डॉक्टर या कोई मेडिकेशन नहीं कर सकती आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन।
और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रिकवरिंग एडिक्ट्स का पता करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी 2 फेलोशिप्स हैं जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक एनोनिमस, AA एंड NA। और इसके बारे में अक्सर लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एनोनिमिटी का संबंध है। एनोनिमिटी इंडिविजुअल है। मेरे बारे में मैं कोई प्रचार करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी बताना चाहूँ या नहीं बताना चाहूँ, ये मेरे एनोनिमिटी है। मेरे बारे में कोई और नहीं बता सकता है कि सिद्धार्थ इस विषय पे बात करता है, पर मेरा चुनाव है, मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ। इसी तरह नारकोटिक एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस एज एन इंडिविजुअल आपकी एनोनिमिटी को बरकरार रखता है। आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, आपने कितना इस्तेमाल किया, आपको क्या चाहिए, सब कोई लेना देना नहीं है। एक बात का लेना देना है, क्या आप नशा छोड़ने के इच्छुक हैं? अगर आप इच्छुक हैं तो वो सारा संगठन आपकी मदद में लग जाता है। बस। क्या बात। तो गाइस, जो अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, सो भाई ने जो संगठन की बात की है, जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जहाँ भी आप जिस भी सिटी में है, स्टेट में है, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। मीटिंग्स आपको होती हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी होती हैं। तो चलिए भाई, अभी आपके साथ बात, ये तो सब होगी स्पिरिचुअलिटी, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कुछ यार आप मुझे बताइए, आपका मिमिक्री कहाँ से शुरू हुआ, जो आप लोगों की नकल उतारते हैं? तो बहुत बचपन में शुरू किया था मैंने, 6-7 साल की उम्र में शुरू कर दिया। कभी घर में नसीर साहब बना होता था, कभी गोविंदा बना होता था, कभी किसी के। अभी थोड़ी देर नसीर साहब की तरह बात करते हैं, उनकी उसमें बताइएगा क्योंकि वो बहुत आप कमाल करते हैं एक्चुअली। ये ऐसा हुआ कि शुरू तो मैंने मिमिक्री से किया, बड़े होते होते तक रणवीर सिंह के सामने रणवीर सिंह किया, कभी राहत इंदौरी। वो मेरा फेवरेट था, रणवीर सिंह वाला। मेरा राहत इंदौरी साहब बहुत फेवरेट है। वो फिर ये करते करते मुझे नहीं पता चला कब मैं आध्यात्म में घुसा, तो मैंने गुरु ओशो को करना शुरू किया, और बीच में मैंने हदगुरु भी की। तो मैंने कभी किसी गुरु का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने उनके साथ उनके दिल को छूते हुए देखा है कि वो अगर वो बात करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि हास्य के बिना आध्यात्म का मजा नहीं। मेरे देखे, मैं तो पूरा एक शो बनाने वाला हूँ जो होगा आध्यात्मिक, पर पीछे किरदार होना चाहिए जो हंसाते हंसाते पूरा मैसेज दे जाए। तो वो मैं डेवलप करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ तक व्यक्ति, मुझे लगता है वो अच्छा माध्यम होगा इंसान के समझने के। बिल्कुल सही। वो 8th क्लास को 12वीं के सवाल नहीं आएंगे। हाँ। नहीं तो हम करेंगे इतना सरल ना। अभी जैसे हमने ओशो करना शुरू किया जी, तो ओशो किरदार नहीं है। ओशो, आप ओशो को अगर आप करना चाहो तो आप उनके मैनरिज्म्स को भी कर लो, पर आप जब तक ये नहीं जान लोगे कि ओशो किस डायमेंशन पे बैठे हुए हैं, तब तक वो आकृति पैदा नहीं होगी। जैसे कि कोई प्रश्न आप ओशो से पूछे तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। आप पूछिए। चेतना से क्या आप कैसे बताना चाहेंगे? चेतना को हम कैसे समझें? क्या है चेतना? क्या है चेतना? पहला प्रश्न, चेतना क्या है? तुम्हारे भीतर बैठा वह साक्षी भाव जो हर पल स्मृति बनाए हुए है, विचार की, भाव की, और भाव से भी भीतर गहरे मौन की। चेतना को समझने का एक मार्ग है कुछ न करने का मार्ग। यदि तुम कुछ कर रहे हो तो तुम कर्ता के भाव में हो।
अकर्ता के भाव को उपलब्ध होना, चैतन्य के करीब जाना है। धीरे धीरे पग पग चलना, डगमगा न जाना, क्या बात है। गिरने से घबराना मत। गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। चलना है आहिस्ता, प्रेमपूर्ण, और जैसे जैसे निकटतम पहुंचते जाओगे तुम पाओगे धीरे धीरे एक आनंद जीवन में उतरने लगा, एक परमात्मा की नई स्मृति आने लगी। भोजन जरा रसपूर्ण मालूम पड़ने लगा है, निद्रा भी जरा जागी जागी महसूस होती है। और ये न समझना कि चेतना कोई पाने जैसी वस्तु है, वह छोड़ने जैसी चीज है। जब सब छूटने लगेगा तो चैतन्य जागने लगेगा और पाओगे कि छूटने में ही परम आनंद को पाया जा सकता है। कुछ न करने का नाम चैतन्य है। यदि सोच रहे हो तो कुछ कर रहे हो। If you are concentrating, you are doing something. If you are focusing, you are still doing something. But if you are doing nothing at all, you are in meditation. भाई गूज़बम्स आ गए। तो इसी को एक सवाल और पूछते हैं ओशो जी से, जो मेरा ओशो जी, आपको लोग भगवान मानते हैं, भगवान बुलाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? लोग भगवान रजनीश, भगवान ओशो, आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल वैसा जैसे कोई आपको इंसान कहे। भगवान किसका नाम है? भगवान कोई एक चीज नहीं जिसे पकड़ा जा सके और कहा जा सके कि ये भगवान है। भगवान तो भगवत्ता का गुण है। भगवत्ता के गुणों का नाम वो पंचभूतों से निर्मित वह गुण, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर के गुणों से निकली हुई गुणवत्ता, भगवत्ता का नाम भगवान है। मुझे भगवान कहने से ज्यादा आवश्यक यह है कि जाना जाए कि तुम में वो भगवान कहां। ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है, ना कोई वस्तु और ना स्थान जहां भगवान नहीं। तो मुझे अगर कोई भगवान बुलाता है तो क्या हर्ज है? भगवान ही भगवान को भगवान पुकारता है। यही भगवान की भगवत्ता है। क्या बात की है, क्या बात की है भाई। मतलब स्पेलबाउंड, स्पीचलेस। तो मेरे को मिमिक्री करते करते पहले मैं मैनरिज्म पकड़ता था। मुझे नहीं पता था कभी कि कैसा डायमेंशन आएगा अध्यात्म में उतरने के बाद कि मैं व्यक्तित्व से गहरा उसके दिल और भाव तक पहुंच सकूंगा। मैं ये देख पाऊंगा कि किरदार जीता कहाँ से, लाइफ कहाँ से आ रही है, जीवन कहाँ से आ रहा है। तो मैं किरदारों को अब वैसे नहीं देखता जैसे मैं पहले देखता था। अब इट्स नॉट मिमिक्री बट इट्स लिविंग द इंडिविजुअल। लिविंग द इंडिविजुअल। जीना है तो अलग तरह। तो अभी राहत साहब का कुछ हो जाए। सुनिए कि किसने दस्तक दी ये दिल पर। सुनिए कि किसने दस्तक दी ये दिल पर। कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? कि सुनिए कि
एक तो मैं उनका एक बहुत अच्छा शेर था, मैं उसको इतना गलत बोल चुका हूँ क्या मुझे वो गलत ही याद है। और मैं तो मैं तो उनकी मिमिक्री कर रहा था, तो मैंने वो वेशभूषा भी अलग लेता हूँ मैं उसमें, बाल फैला के। तो मैं कहा सुनिए कि दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है। क्या बात है। सुनिए कि दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है, मुझे सब हो चुका, इसका इलाज क्या क्या है। भाई एक लास्ट हद गुरु और ओके ठीक है। मैं अभी लास्ट नहीं है भैया, मैं तो 2-3 और करवाऊंगा मैं तो अब मैं थोड़ा पंजाबी है हमारे सतगुरु जो हैं क्योंकि उतना बेहतर उतना खूबसूरत तो वो वही हैं, तो मैंने थोड़ा अपने हिसाब से बनाया है। Yes, you can ask the question, please. आप सवाल पूछिए अभी। मैं आप ही के बारे में सवाल पूछूंगा गुरु जी। आपने ओशो को भी सुना है, क्या भिन्न है ओशो के और आपके विचारों में? See, there are certain things that we need to understand. When it comes about the difference, there is no difference in the individuality, but the quality of life, the quality of experiences, it changes. So if I talk about Osho, he had a different kind of approach towards life. He had his own ideologies, his own ways, and I have no problem with it. But when it comes to me as understanding spirituality, there are different dimensions of life. Yoga is a sutra that helps people understand spirituality in a different manner. So my way is my way. भाई मैनू नहीं आंदा, मैं तुहानू दस रहा। और अगर मैं यही सेम सवाल सिद्धार्थ भाई से पूछूं तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क वही है जो मैंने सदगुरु जी की आवाज़ में जवाब दिया कि अनुभव में फ़र्क है और चलन में फ़र्क है। जैसे मार्ग मंजिल एक ही है, मंजिल एक है, अनुभव भी एक ही होगा, पर रास्ते का फ़र्क होगा। मतलब मुंबई आप भी आ रहे हैं, आप कर्नाटका से आ रहे हैं, मैं पंजाब से आ रहा हूँ, तो मैं आलू के पराठे खाता हुआ आऊँगा, आप सांभर डोसा खाते हुए आएंगे। आपका नज़ारा कुछ और होगा, हमारा नज़ारा कुछ और होगा, लेकिन इसमें मार्ग में अंतर है। ओशो ध्यानी है, सदगुरु योगी है। योग ऐसी कोई समय नहीं जब योग नहीं है। यूनिटी, योग का मतलब यूनिटी है, यूनियन। अ कंप्लीट यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल इज योगा। आपका दिमाग, मन, आपका शरीर और आपकी चैतन्य, जब ये तीनों हार्मनी में होती हैं, एक लय में, जिसको मैं कह रहा था बैलेंस करना होता है अपनी बॉडी को सुबह से उठते ही। जब आप इन तीनों के एक बैलेंस में आ जाते हो, आपका जीवन एक नृत्य की तरह चलता है। नृत्य एक योग है। ओशो ध्यानी है। जिस सोल की वो बात कर रहा हूं मैं कि आपके बॉडी, माइंड और सोल का यूनियन, तालमेल, वो ध्यान से भी बनता है, योग से भी बनता है, क्योंकि दोनों के बीच का चल रहा सेतु एक है, वह कॉन्शियसनेस, ध्यान। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों को बहुत अच्छे से सुना, बहुत गहराई में सुना है, लेकिन मुझे एक की बातों में दिखती है नंगी तलवार जो कि चलती है साफ साफ, एक की बातों में सुपर नेचुरल चीजें, चमत्कार थोड़े से।
वो ऐसा है कि देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो शरीर के 3 तल पे बात कर रहे हैं। 3 तल मतलब फिजिकल के पार गए तो मन का फॉर्म आ गया, तो हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से और नीचे जाएंगे तो भाव शरीर आ जाएगा। भाव शरीर तक बात हो सकती है, लेकिन भाव शरीर के जैसे ही पार चले जाओगे तो बात होनी मुश्किल है, क्योंकि अब चौथा तल आ गया है और अंतिम तल समाधि है। लेकिन जो सद्गुरु हैं वो समाज को लेके समाज के कल्याण के हिसाब से बात कर रहे हैं। ओशो असामाजिक है, आप ओशो को ध्यान से सुने, वो समाज का खंडन करता है। वो कहता है कोई समाज नहीं, भीतर परमात्मा को जानो, उस तरीके का आदमी। वो कहता परमात्मा को भेद दो, जाके पकड़ लो, उस तक पहुंच जाओ किसी भी तरीके से, जो करना पड़े। और लेकिन धैर्य से कह रहा है वो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ही है कहने की, मर जाओ पर जानो अभी, कल नहीं होगा। लेकिन सदगुरु इज लाइक, so you can come for the classes every day, okay? I'm in the morning 4 o'clock, I'll be waiting for you. तो वो वैसे हैं कि सुबह 4 बजे पहुंचो, भस्त्रिका से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, पहले सांस से अपने चैतन्य के करीब आओ। ये दोनों के मार्ग में फर्क है। और सदगुरु बहुत सी सॉइल कंजर्वेशन, प्रकृति कैसे बचाई जाए, कैसे इस चीज़ को, वो अलग तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझते हुए कि क्या इस वक्त की ज़रूरत है, कब से कह रहे हैं वो सेव सॉइल, फॉरेस्ट बचाने की बात वो कब से कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे थे, वो दूरदर्शी है, पारदर्शी है, जो देख रहा है कि क्या होने वाला है। वो गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, उस गुरु की तासीर है कि वो कहता है जो मरता है खंड वैसे भी मरना है, तो आज क्यों ना जियो, पूर्ण जियो, आनंद लो। उनकी आवाज में संभोग है, उनकी आवाज में एक ऑर्गेज्म है, क्योंकि वो उस ऑर्गेज्म, उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस, उठते से बैलेंस किया है। ये मैं आज का दिन, आज का जीवन मजे से जीऊंगा, बीच में ना आना 90 रोल से घुसट मार दूंगा, वो वाले ठीक है। क्या बात है। तो दोनों के चलन में फर्क है, ऐसा नहीं है कि दोनों की पद्धति या ध्यान में या अनुभव में कोई अलग आएगा। आप ओशो के मार्ग से भी चल सकते हो, क्योंकि उनका मार्ग बहुत, कह सकते हैं, सेल्फिश स्टेट पे भी है। वो कहते हैं कि सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको एडिक्ट्स के लिए भी, इस दुनिया के हर इंडिविजुअल के लिए बोलता हूँ, सेल्फिशनेस एक गलत चीज़ नहीं है, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है, ये बहुत सेल्फिश है। मतलबी होना एक अलग बात है। सेल्फिश इज, मैं हूँ आपके साथ भले ही, लेकिन अगर मैं उस समय आपके साथ होते हुए भी अपने साथ नहीं हूँ, तो मैं आपके हर सवाल को चूक जाऊंगा। आपके यहाँ बैठे हर भाई जो वहाँ से चल रहा है, वो बेचारा एंगल बना रहा है, भाई बैठा यहाँ खड़ा सुन रहा है, तो जो भी चल रहा है मैं उसे भी चूक जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने साथ रहना ज़रूरी है। ये इस स्टेट का नाम सेल्फिश है, खुद के प्रति जाग जाना, सेल्फ सेंटर्ड होना। और सेल्फ सेंटर्डनेस का दूसरा रूप बहुत मतलबी होना, श्रूड होना, वैसा होना, मैं उसकी बात नहीं करता। एक इंडिविजुअल जब तक सेल्फिश नहीं होता तब तक दूसरे के प्रति जागता नहीं, वो दूसरे की एम्पैथी, उसके दर्द से परिचित नहीं होगा। जब तक आप स्वयं को प्यार नहीं करोगे, दूसरे को क्या प्यार दोगे? करेक्ट। ये सेल्फ लव एक बहुत प्यारी घटना है जो कि हर गुरु सिखाता है, और सबके बस यही डिफरेंस है ओशो और सदगुरु में, उनके चलन में फर्क है। पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव करते हो आप? बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे यकीन है कि पता ही है बिलीव क्या मतलब, कह सकते हैं बिलीव बदल सकता है। हाँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं कि आपका हाथ है? क्या आप जानते हैं कि आपका हाथ? मैं जानता हूँ मेरा हाथ है। नोइंग एंड बिलीविंग हैज अ Believing डिफरेंस। different। आपने अगर भगवान पे भी बिलीव कर लिया तो आप उसे जान कभी नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ भगवान है। परमात्मा जानने का विषय, जानने का जब आप विषय। जान जाते हो कि परमात्मा क्या है, फिर बिलीफ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो। अब आपको रोज कहना नहीं पड़ेगा ये मेरा हाथ है, सुबह उठते ऐसा तो नहीं कहना पड़ता, क्योंकि आपको पता है आपका हाथ है। लेकिन सुबह उठते आप मंदिर के आगे खड़े होकर जिस दिन हाथ जोड़ते हो, आपको याद दिलाना पड़ता है कि भगवान है। जिस दिन परमात्मा का एहसास होता है, ये मंदिर खड़ा है आपके पास और आप बैठे हो भीतर देखने के लिए कि आज परमात्मा कहाँ है। ये देखने वाला परमात्मा है जो मंदिर में लगातार बना ही हुआ है।
बिलीफ में डाउट होता है। बिलीफ पे तोड़ा जा सकता है ना, बिलीफ, मेरे बिलीफ को आप तोड़ सकते हो, मुझे आप कन्वर्ट कर सकते हो, मुझे आप कुछ और बिलीव करा सकते हो, पर पैरानॉर्मल इज अ रियलिटी। कोई एक्सपीरियंस है, पर मैं अब पहले मैं इसको, जब मुझे इसका अनुभव नहीं था कि इनका क्या इम्पैक्ट है, तो मैं इनको बहुत शेयर करता था, लेकिन जब से मुझे इनका अनुभव है मैं इसे शेयर करना बंद कर चुका हूँ। लेकिन मानते हो भूत प्रेत ये सब चीजें? मानता नहीं हूँ। भूत प्रेत क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको इंसान में भूत दिखाया कभी? हम चलते फिरते प्रेत है। तो आपको मैं बताऊँ, जितना पागल व्यक्ति कोई मिल जाए देखने, नहीं, मेरे को भाई कोई स्टोरी सुननी थी। कोई प्रेत जैसा आदमी देखा है? परेशान कर दे, जितनी देर घर में आए आपको यार ये कब जाएगा यार, इसने नाक में दम कर दिया, वो प्रेत ही है। जिस दिन मृत्यु घट जाएगी उसका शरीर नहीं होगा, लेकिन वो आपके घर जरूर ऐसे आया होगा, कुछ ना कुछ उपद्रव मचा के जाएगा। ये प्रेत योनि है, एक अलग तरीके की जून है। कैसी जून? जो दिख नहीं रही बस, लेकिन उपद्रव वही है। आप समझो ना कि एक आपके साथ कोई एनकाउंटर? देखिए, मैं पहले जब नहीं जानता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके बारे में बात करता था मैं खुद, अरे किस्से की तरह सुना देता था। गुरुजी यहीं बैठे, झाड़ा लगा के भेजेंगे। तो मैं किस्से की तरह सुना देता था, ऐसे करके किस्सा सुना देता था। एक समय आया जब वार्तालाप हुई, ये वो चौथा शरीर है जिसके बाद मैं कहता हूँ बात नहीं करनी चाहिए, बात होती नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती, शब्द नहीं है वहां पे। वो वहां वाइब्रेशन बात करती, जैसे कि मैं आपको देखूं, कुछ बोलूं नहीं, पर मेरी वाइब्रेशन आपको बता देगी कि मैं किस भाव में हूं। मेरा क्रोध बता देगा आंखों का। अब शब्दों की जरूरत नहीं, वाइब्रेशन बात करें, आंखें बात करें। वहां पे न शरीर है न आंखें, वहां एक अलग तरंग है। तरंग की बात करने का तरीका वो समझ सकता है जो उन तरंगों से कई बार या तो गुजरा हो। तो मैंने तो सोचा भाई मुझे नहीं गुजरना है, ठीक है, मैं गुजरा हूँ, क्योंकि फिर मैंने अपने कमरे के आसपास भी चीज़ों को अपने हिसाब से ध्यान से उनको सेट किया, उन पौधों को लगाया, उन पेड़ों को लगाया जो प्रोटेक्ट करती, वो चेतनाएं हैं सब, उन्हें पानी देता हूँ या उनसे मैं तो वो भी मुझे वैसे ही प्रोटेक्ट करती है जब मैं ध्यान की मुद्रा में जाता हूँ। बिकॉज ध्यान इन चीज़ों को खींचता है, क्योंकि ध्यान कुछ नहीं है, नथिंगनेस की स्टेट का नाम, शून्य का नाम ध्यान है। और शून्य समाधि की ओर जब जाने लगता है तो बहुत सी अतृप्त आत्माएं, अतृप्त स्थितियां आपके आसपास मंडराने लगती। जब वो मंडराती हैं, उनका और कुछ नहीं, पर उनको उस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए। जैसे मुझे भी, एक नॉर्मल इंसान को, जीते जी, अपने मन के स्ट्रेस से, प्रेशर से मुक्ति चाहिए। अब मेरा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, मेरा स्ट्रेस ये है कि मेरे मन में मन कर रहा है यार मैं ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल में इस दिन भर ये चल रहा है, मैं होता तो मैं काश वहाँ होता, मैं वहाँ होता। प्रेत के साथ प्रॉब्लम ये है, वो जैसे ही सोचता मैं वहाँ होता हूँ, वहाँ हो जाता है। उसका भटकाव मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास शरीर है, मैं तो जा भी नहीं सकता हूँ, मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ। प्रेत तो पूरा भटकाव में है, शरीर ही नहीं है उसका, वो जहाँ सोच रहा है वहाँ पहुँच रहा है। प्रेत का भटकाव बड़ा भयानक है, और आप जब प्रेत से साथ लेते हो तो आपका भटकाव बड़ा होता है। फिर बहुत से लोग हैं जो प्रेत और इस तरीके के तंत्र में, विद्याओं में जाते हैं, उनकी अपनी डायरेक्शन है, उनको जैसा ठीक लगता है भैया करें। राम 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 राम। तो बस अभी जाते जाते हमारे फेवरेट, मुझे मालूम है रणवीर सिंह के लिए आपको एनर्जी चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो टूटेगा ये सारा। सब, और आपको पता है फिर गिलास हाँ, तो उसकी जगह पे हम अपने प्रिय, जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, नसीर साहब। भाई पराग साहब, आपको एक बात बताएंगे, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला, इन चारों को बचाना नहीं, मैं मारना चाहता था, लेकिन 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए और मेरा घर गंदा कर रहे थे। आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं, बस बस। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत ही मजा आया। होप आपको भी मजा आया होगा। बहुत मजा आया। तो प्रेत पे तब करेंगे मुझे लगता है आपके साथ एक, जब मैं ज़रा जिस
स्थिति में हूँ, मैं इससे ज़रा बाहर आऊँ, फिर मैं आपके साथ प्रेरित बात करूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैं खुद अभी कुछ प्रयोगों में हूँ। वो प्रोसेस से गुजरने के बाद। हाँ। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली पराग त्यागी, मेरे और परी की तरफ से, और मेरी तरफ से भी आप। भैया धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, चलो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। ये है मेरी परी का जर्नल। यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी। उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना। उनकी याद में उनका यह सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका यह सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है। Pari, I love you so much, baby. I love you so much, Babu.